नाम विचे 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 नाम यसु नाम विचे नाम विचे नाम विचे नाम विचे यसु नाम विच बंदे हावी बदरूहा दे लश्करी यसु नाम विच बंदे हावी बदरूहा दे लश्करी ओ यसु नाम विच बंदे हावी बदरूहा दे लश्करी यसु नाम विच बंदे हावी बदरूहा दे लश्करी छड्डो 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 चलो यसु साडे अंदर चले उठे जा उठे जा उठे नाम विचे उठे जा उठे जा उठे जा उठे नाम विचे उठे जा नाम विचे उठे जा उठे जा उठे यसु नाम विचे उठे जा उठे जा उठे यसु नाम विचे उठे जा नाम विचे 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 नाम यसु नाम विचे 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 नाम यसु नाम विचे 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 नाम नाम विचे नाम विचे नाम विचे नाम यसु नाम विचे नाम विचे हालेलुया बोलो सब जन ऊंची आवाज में हाथों को हिला के बोलो हालेलुया ऊंची आवाज में हालेलुया। ये हालेलुया की गूंज आपकी जीत को दर्शाती है, याद रखो। ये हालेलुया की गूंज मैंने कहा आपकी जीत को दर्शाती, यरीहो की दीवार को गिरने को दर्शाती, शैतान के स्ट्रॉन्ग होल्ड को गिरने को दर्शाती। ऊंची आवाज में हालेलुया हालेलुया, 7 बार बोलो हालेलुया, हर साथ बोले हालेलुया, फायर बोले हालेलुया, लोग बोले हालेलुया। आपके हाथों को उठाओ ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस क्राइस्ट। आपके बड़े कामों को दिखाने के लिए खुदाबंद मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपकी फेथफुलनेस के लिए, आपकी वफादारी के लिए। आपने कहा मैं वफादारों के साथ मैं वफादार हूं, मैं टेढ़ों के साथ तिरछा हूं, मैं सीधों के साथ सीधा हूं। आपके सीधेपन के लिए, आपकी वफादारी के लिए ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस। आपकी आवाज मुझे सुननी चाहिए, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। आपके हाथों को उठाओ, आज का वचन, आज की गवाहियां आपकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए, अंधकार की शक्तियां से चुराने न पाए। जितने यहां पे, जितने ऑनलाइन इस वचन को सुन रहे हैं, खुदावंद उनके रास्तों को खोले और शर्मिंदगी को दूर करे, वो बड़े बड़े काम करने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं ग्रेस उनकी लाइफ के ऊपर बोलता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ऊंचा तो ये आशीष आपकी है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जो कुछ मैं सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। मैं शैतान को मौका ना दूंगा कि वो इन वचनों को चुरा सके। मैं सुनूंगा और अमल में लाऊंगा, और खुदावंद तेरे नाम में मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। आज मैं और मेरा घराना तेरे इन वचनों के अनुसार बचाए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। वो लोग अपने हाथों को उठाएंगे जो पहली बार यहां पे आए, मैं आपका स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में, इस परिवार में। और याद रखो, ये संस्था नहीं जो धर्म बदलती, ये वो परिवार है जहां का सिर, जहां का अगुआ प्रभु यीशु मसीह, और हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। जिस तरह शरीर में कोई भी अंग जो है, एक दूसरे से हम बड़ा नहीं बोलते कि हाथ की जो कीमत है वो पांव से ज्यादा है। अगर एक अंग दुखता है, बाइबल कहती है सब अंग दुख मनाते। अगर एक अंग की प्रशंसा होती है तो सब अंग उसके साथ खुश होते। तो यहां ना तो कोई धर्म है, ना तो कोई जात है, यहां आप हैं, मैं और परमेश्वर हैं, दैट्स इट। तो उस परिवार में जहां का सिर प्रभु यीशु मसीह है, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं।
और जब मीटिंग खत्म होने के बाद आप आगे आएंगे, आपको छोटा छोटा गिफ्ट दिया जाएगा और आपके लिए प्रार्थना होगी। आपको प्रार्थना के पत्र कुछ दिए जाएंगे, कुछ गिफ्ट्स दिए जाएंगे। जो लोग पहली बार आए अपने हाथों को उठाएंगे, मेरे साथ बोले, प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं आप मेरे लिए मारे गए और गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आपने कहा मेरा जीवन देने का अधिकार मेरे पास था, इसलिए मैंने अपने आप को उनके हाथों में दे दिया कि वो मुझे क्रूज पे चढ़ाएं, और जीवन लेने का अधिकार भी मेरे पास था, इसीलिए मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रभु यीशु, मैं इन वचनों पर विश्वास करता हूं, मेरे पापों को अपने लहू से धोएं और मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दें। मैंने ऐसा सुना कि आपके पास जो कोई आए आप उसे खाली वापस नहीं भेजते, आप उसे स्वीकार करते, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। आप पापी से नफरत नहीं करते, आप पाप से नफरत करते हैं। मुझसे प्रेम करें, मुझे स्वीकार करें अपने बेटे अपनी बेटी के रूप में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जोर से तारीफ करो खुदावंद के आज के दिन के लिए। बैठ जाओ अपने शरीर में, अपनी पवित्र बाइबल को उठाओ, अंगीकार करो जो कुछ आज मैं सुनने जा रहा हूं मैं इसे समझूं और फलों को लेके आऊं। उठाओ अपनी बाइबल को अपने हाथों में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने दोनों हाथों को उठाओ, बाइबल नीचे रखो। लुधियाना ब्रांच ओपन हो चुकी, खुदावंद की तारीफ करो। फिरोजपुर ब्रांच ओपन हो चुकी, खुदावंद की तारीफ करो। और एक सरप्राइज है, दिल्ली ब्रांच भी ओपन हो चुकी, खुदावंद की तारीफ करो। अभी और भी सरप्राइज आपको देंगे टाइम पर। अपने हाथों को उठाओ फिरोजपुर ब्रांच के लिए, दिल्ली ब्रांच के लिए और लुधियाना ब्रांच के लिए। तीनों ब्रांचेस में मीटिंग होंगी। खुदावंद से मांगो अपने हाथों को उठा के, खुदावंद का अभिषेक वहां कार्य करे, सुरक्षा दे, सामर्थ्य दे, वो लंगड़ों को चलाए, वो अंधों को आंखें दे, क्योंकि लंगड़े चलेंगे और अंधे देखेंगे, ऐसा खुदावंद ने मुझसे कहा है। अपने हाथों को उठा के खुदावंद से बोलो, खुदावंद होने दे तेरा वचन पूरा हो। और आप उसके लिए प्रार्थना भी करेंगे, फास्टिंग भी करेंगे, तीनों ब्रांचेस के लिए जहां मीटिंग शुरू हो जाएंगे। अभी अपने हाथों को उठा के मांगो कि खुदावंद तेरा रूह कार्य करे, सब इंतजामों को पूरा कर। फाइनेंशियल इंतजाम हो, शारीरिक इंतजाम हो, आत्मिक इंतजाम हो, तेरा रूह कार्य करे। अपने हाथों को हिलाओ, उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए खुदावंद की ग्रेस को मांगो। वहां पर जो क्वायर जाएगी, वहां पर जो टीम जाएंगी, वहां जो काम होंगे, जो इवेंजलिस्ट टीम होगी, जो स्ट्रक्चर होगा, जो सिस्टम होगा, खुदावंद की ग्रेस को मांगो उन सब चीजों के लिए। थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में बोलते हुए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम विश्वास करते हैं खुदावंद इन तीनों ब्रांचेस के लिए ग्रेस को हम रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम में। सक्सेस की घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। आमीन। खुश हैं क्या? तो अभी लुधियाना तैयार रहो, फिरोजपुर तैयार रहो और दिल्ली तैयार रहो। अभी 3 लोग तैयार रहो। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। भजन संहिता उसका 1 अध्याय उसकी 1 आयत को मैं पढ़ूंगा। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों नालियों के किनारे लगाया गया
और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस तूड़ी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे, ना पापी धर्मियों की मंडली में रहेंगे। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, क्या ही धन्य है पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। उसका बेस कम करो, आवाज बढ़ाओ। और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में वो बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया, जो अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। यहां एक भी जन ऐसा नहीं है बैठा हुआ जो यीशु मसीह में विश्वास करता हो और जिसने बपतिस्मा लिया हो। अगर आपने बैप्टिज्म ले लिया और आप जीसस क्राइस्ट पे विश्वास करते हैं, यहां एक भी जन ऐसा नहीं है उन लोगों में से जिसके लिए परमेश्वर की बड़ी योजना ना हो। बाइबल कहती जो परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है, वो तभी ध्यान नहीं करता जब वो वीरवार चर्च को आता है या संडे चर्च को आता है कि अब मुझे पवित्रताई में रहना है, अब मुझे चुन्नी सिर पे लेकर रखनी है, और बाद में चाहे हमारा चरित्र जैसा भी हो उससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं। उसने कहा वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। कि शाम को ठट्ठा करने वाले नगर के चौराहे पे खड़े हो जाते हैं, मोबाइल निकाल लिए, फिर ठट्ठा किया, लड़की आई फिर ठट्ठा किया, कोई जनानी गई फिर ठट्ठा किया, हिड हाड़ हाड़, बस यही काम किया। परमेश्वर ने कहा वो व्यक्ति ब्लेस नहीं हो सकता, क्योंकि वो ठट्ठा करने वालों की लिखा मंडली में अगर तू खड़ा होता या बैठता है, और दुष्टों की युक्ति पर वो नहीं चलता कि जान है तो जहान है, कि सारी दुनिया परमेश्वर ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ है। हर वीरवार हर संडे चर्च जाने की लोड़ है। सारी दुनिया परमेश्वर को मानती है। ये क्या रोज रोज की 2.5 घंटे प्रार्थना तुम विश्वासी लोग करते रहते हो? ये क्या चर्च में भेंटे लेके जाते रहते हो? हम भी तो परमेश्वर को मानते हैं। परमेश्वर ने कहा वो लोग दुष्टों की युक्ति पर जो नहीं चलते वो धन्य होते हैं। वो पापियों के मार्ग में खड़े नहीं होते, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठते हैं। लिखा वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहते और दिन रात उस पर ध्यान देते हैं। वो दिन रात ये सोचते हैं जो काम हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, जिधर हम जा रहे हैं क्या वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। लिखा वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया, जिसको डिब्बा देके पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। कि अगर डिब्बा किसी ने नहीं लगाया, कोई आपका वॉलंटियर छुट्टी कर गया, कोई वर्कर छुट्टी कर गया, या आप कहीं घूमने चले गए तो वृक्ष सूख जाएगा, उसको डब्बे वाले पानी की जरूरत नहीं। बाइबल कहती वो बहती नदियों के किनारे लगाया गया। वो व्यक्ति, कौन व्यक्ति? जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, यहोवा की व्यवस्था को देखता रहता, उससे खुश रहता, ठंडे दिल से यहोवा को नहीं मानता कि हाँ यहोवा को क्रिश्चियन है हम तो हमें ये काम करना ही करना है, आज संडे चर्च जाने है। वो ठंडेपन से नहीं, लिखा वो खुश मन से उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहता और दिन रात उसकी व्यवस्था पर ध्यान करता रहता। कहता धन्य है वह पुरुष और वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नदी के किनारे लगाया गया। जो बहती नदी के किनारे वृक्ष होते हैं उन्हें पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पानी नदी से लेते हैं। और लिखा वो अपनी ऋतु पे फलते हैं। आप में से कोई भी जन ऐसा नहीं है जो बैप्टिज्म ले चुका हो, जीसस क्राइस्ट को मानता हो और उसकी ऋतु ना आए, उसका सीजन ना आए, जो फल देने वाला सीजन है, एक भी यहां नहीं होगा। आप सब अपने टाइम पर फल लेके आने वाले हैं। आमीन। ऊंचा चाहिए मेरे को, टेंट से ऊपर जाना चाहिए। अगर बजाना है तो पूरा, नहीं तो आधा अधूरा नहीं बजाना का। हालेलुया। जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को मानता और बपतिस्मा ले चुका, वो सीजन्स के हिसाब से फल लेके आता है। उसका टाइम आता है फल देने का।
लेकिन जब तक वो टाइम फल देने का नहीं आता, बाइबल कहती है उसके पत्ते हरे रहते हैं। आपका टाइम आने वाला, मान लो आने वाले टाइम में कि परमेश्वर आपको फाइनेंशियली बहुत ब्लेस करने वाला है, लेकिन परमेश्वर अब भी, क्योंकि आप उसको मानते हैं और आप बहती नदियों के किनारे लगाए गए हैं, इस कारण कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में है, तो भी जब तक फाइनेंशियल ब्लेसिंग नहीं है आप गरीबी से नहीं मरेंगे, क्योंकि वो आपके पत्तों को हरा रखेगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अभी फल नहीं है वो बात अलग है, क्योंकि फल एक सीजन में आता है, फल एक ऋतु में आता है, फल एक टाइम में आता है। अगर आम के पेड़ में हम सर्दियों में फल ढूंढने चले जाएंगे तो क्या होगा? वहां फल नहीं होगा, क्योंकि उसका एक टाइम है फल देने का। नींबू के उस बूटे को फल देने का टाइम है, संतरे के उस बूटे को फल देने का टाइम है। चावल पंजाब में एक टाइम है, उसको बोने का टाइम है, उसको काटने का टाइम है। गेहूं का एक टाइम है, हाँ या ना? वो अपनी ऋतु पे फल लेके आता है। लेकिन हम क्या करें कि जब हमारा सीजन हो, जब हमारा टाइम आए तो फल लगे। क्योंकि ऐसा हमने देखा है कि कई बार जब सीजन आता है तो भी कुछ वृक्षों के ऊपर फल नहीं लगता। परमेश्वर ने कहा अगर तू दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, ठट्ठा करने वालों के साथ नहीं बैठता, यहोवा की व्यवस्था पर ध्यान देता और प्रसन्न रहता और रात दिन उसको सोचता रहता है, तो तू फल लेके आएगा अपने टाइम पर। वो अपनी ऋतु में फलता है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है। दाऊद की जिंदगी में 3 टाइम उसका सीजन आया। पहला था जब वो भेड़ों और बकरियों को चराता था, अपने घर वालों से रिजेक्टेड रह के, अलग थलग रह के, क्योंकि उसके काम उसके भाइयों के कामों से मिलते नहीं थे। आज ऐसा हो सकता है जब आप परमेश्वर में आए कि आपके काम आपके रिश्तेदारों के काम से मिल नहीं रहे, आपके काम अब आपके कजन ब्रदर्स और सिस्टर से मिल नहीं रहे, आपके काम आपके सहेलियों से, आपके फ्रेंड से मिल नहीं रहे। पहले आप जाती थी स्कूल, आपकी सहेलियां आपसे प्यार करती थी, लेकिन आप परमेश्वर में आ गई हैं अब, और आपकी सहेलियां आपको मिलना नहीं चाहती। और ये वो तैयारी है जब आम के पेड़ पे आम लगने वाला होता है तो उस पे बूर आती है, हाँ या ना? जब लोग आपसे नफरत करने लगते हैं तो समझ लो कि मेरे पेड़ के ऊपर बूर आने लगी है, मेरे पेड़ पे फल लगने लगा है। सुनो मेरी बात, लेकिन अभी फल बड़ा नहीं हुआ, अभी फल मैच्योर नहीं हुआ, वो खाने योग्य नहीं हुआ, वो पका नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं। जब रिश्तेदार आपसे नफरत करने लगे, वो बोलने लगे कि अब तू हमारे मार्ग में नहीं जाता, अब तू हमारे जैसा नहीं है, हमारे जैसे काम नहीं करता, हमारे जैसे दूसरी जगहों पे नहीं जाता, तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे देखूंगा कि क्या तू उनके जैसे काम करता है, उनके मार्गों में खड़ा होता है, उनके जैसे सोचता है, या तो मेरी व्यवस्था पर ध्यान देता और मेरी व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरी व्यवस्था से प्रसन्न रहेगा तो तू अपनी ऋतु के ऊपर फल लेके आएगा। हर एक व्यक्ति का टाइम आता है, जब सीजन के टाइम में जब उसे मालूम होता है कि अब सीजन मेरा आने वाला है फल देने का, उस सीजन के पहले की तैयारी में कि आप क्या करते हैं, बस यही निर्धारित करेगा कि अपने टाइम पर, अपनी ऋतु में आप फल लाने वाले पेड़ बनेंगे या नहीं बनेंगे। अगर तो आप पापियों के मार्ग में खड़े नहीं हुए, अगर आप निराशा के टाइम में परमेश्वर से नहीं हटे। बहुत से लोग पूछते हैं कि ब्लेसिंग को लेने का तरीका क्या है। यही तरीका है ब्लेसिंग को लेने का जो मैं आपको बता रहा हूं, कि सीजन आने से, फल आने से पहले आपकी तैयारी होती है। वो तैयारी क्या है, वो परमेश्वर देखता है कि आप विश्वासी हैं या नहीं। हट जाओ लड़को, हट जाओ। बोलो अपने पड़ोसी को, तेरी तैयारी है या नहीं। फल लाने से पहले बोलो, पड़ोसी फल लाने से पहले तेरी तैयारी है या नहीं। हालेलुया। दाऊद अपने भाइयों से अलग रहता था,
उसके भाई एंजॉय करते थे, दाऊद रिजेक्टेड था। क्यों? क्योंकि जो धर्मी होता है उसको जो अधर्मी लोग होते हैं, जो पापी लोग होते हैं, जो चंट लोग होते हैं, चलाक लोग होते हैं, उसको वो रिजेक्ट कर देते हैं, उसको वो पसंद नहीं आता। जो धर्मी होता है अपने सीजन आने से पहले वो अजीब सी हेट्रेड का, अजीब सी नफरत का वो सामना करता है अपनी लाइफ में। वो सोचता है कि मैं तो बड़ा अच्छा हूं, मैं तो किसी से बात अच्छी तरह से कर रहा हूं, किसी को मैं मारता नहीं हूं, किसी को बुरा नहीं बोलता हूं, तब भी ये लोग नफरत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आपके सीजन की तैयारी होती, वो आपके फल लाने से पहले की तैयारी होती। वो परमेश्वर आपकी गोटी कर रहा होता है, आप में खाद डाल रहा होता है, आपको चेक कर रहा होता है, आपको ग्रो कर रहा होता है। दाऊद अपने भाइयों से अलग था, उसने कोई कंप्लेंट नहीं की। भेड़ बकरी को चराते चराते गोफन चलाना सीख लिया, क्योंकि भेड़ को कोई मार रहा है तो गोफन से उसको मार दिया। भेड़ बकरियां चराते चराते इस बात की समझ आई कि जो भेड़ें होती हैं वो चरवाहे के बिना नहीं चल सकती, भेड़ों को चरवाहे की जरूरत होती, क्योंकि परमेश्वर ने उसे भी इजराइल का एक समय चरवाहा बनाना था। तो ये परमेश्वर की तैयारी थी। परमेश्वर उसको दुखी नहीं कर रहा था भेड़ बकरियों को चराने से। बाइबल कहती है जब याकूब भेड़ बकरियों को चराता था तो उसने कहा कि रात को औंस मुझे खा गई, पाला मुझे खा गया, त्रेल मुझे खा गई, तो भी मैं भेड़ बकरियों को चराता रहा, क्योंकि भेड़ बकरियों को चराने का काम बड़ा कठिन होता था, बड़ा मेहनत वाला होता था। पर दाऊद ने कंप्लेंट नहीं की कि परमेश्वर मेरे भाई तो ऐश कर रहे हैं, मेरे माता पिता मेरे भाई से ज्यादा प्यार करते हैं, वो तो सब इंजॉय करते हैं, पार्टीज करते हैं, लेकिन मैं भेड़ बकरे को चराता रहता हूं। पर बाइबल कहती दाऊद वर्शिपर था, वर्शिप करने से आनंदित रहता था। ठट्ठा करने वाली मंडली में चाहे उसके सगे भाइयों की क्यों ना हो, वो बैठना पसंद नहीं करता था। और एक समय आया जब फल देने का हुआ और परमेश्वर ने 16 साल की टीन एज की उम्र में दाऊद को मसा किया और बोला तू राजा होने के लिए इजराइल का अभिषेक करता हूं, तू राजा होगा आने वाले समय में मेरे उस देश का जिस पे मैंने अपने वायदे रखे हैं। ये फल देने का टाइम था, हाँ या ना? फिर दूसरा सीजन आया, क्योंकि हर बार फल लाने से पहले आप सीजन से होके गुजरते हैं। जब फल आ जाता है फिर वही प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है, आप जिस मर्जी लेवल पे हो। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उस अगले लेवल पे जाने से पहले फिर आपकी तैयारी होती, फिर आपको चेक किया जाता है, फिर आपको फिर से परमेश्वर चेक करके फिर नेक्स्ट लेवल के उस फल तक लेके जाता है। फिर जब फल आ जाता है आप अगले लेवल पे जाने के लिए फिर से परमेश्वर आपको फिर तैयार करता है, जिस तरह दाऊद को तैयार किया। पहले उसको मसा किया, उसका सीजन आया, उसके बाद वो भेड़ बकरियों को बाइबल कहती है उसने कम चराया, लेकिन वो शाऊल की सेना में रहा। हालेलुया। अब शाऊल की सेना में वो था, उसको लोग बुद्धिमान मानते थे, कोई कमी नहीं निकाल पाते थे, उसके सामने बात नहीं कर पाते थे, बुद्धिमान था वो सब कामों में। अब अगला लेवल जो परमेश्वर ने दाऊद के लिए सोच के रखा था, उसके लिए क्या होना पड़ा? दाऊद को फिर से कुछ परीक्षाओं से, कुछ कठिन समय से उसको निकलना पड़ा। जब शाऊल उसको मारना चाहता था और वो जंगलों में रहा करता था और जंगलों में भागा करता था और जंगलों में रह रहकर अपनी जान को बचाया करता था, लेकिन फिर भी यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहा। लोग उसको मारने के लिए आए तो सही, पर मार नहीं सके, क्योंकि उसका पत्ता कभी मुरझाया नहीं, क्योंकि वो बहती नालियों के किनारे, नदियों के किनारे लगाए गए वृक्ष के समान था। फिर क्या हुआ? जब वो सीजन निकल गया, वो टाइम निकल गया, जब फल लाने का टाइम हुआ और दाऊद वफादार रहा, परमेश्वर ने उसे इजराइल में यहूदा का गोत्र होने के लिए राजा चुना और वो 12 में से एक गोत्र का राजा बनाया गया। हाँ या ना? फल आया कि नहीं आया? बोलो। वो 30 साल का था जब ये फल आया। उसके बाद फिर क्या? फिर अगला लेवल, परमेश्वर अब उसे पूरे इजराइल का राजा बनाना चाहते हैं। वो फिर निकला उन परीक्षाओं से, फिर कुछ समय तक परमेश्वर के ऊपर बाट जोता रहा, इंतजार करता रहा, उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहा, प्रार्थना करता रहा और परमेश्वर ने 37.5 साल की उम्र में उसे पूरे इजराइल का राजा बनाया। हाँ या ना? क्योंकि वो अपनी ऋतु में क्या हुआ? फल लेके आया, अपने टाइम पर फल लेके आया। अब अपने टाइम पर फल लेके आ सकते हैं। अपने हाथों को उठा के जोर से हालेलुया बोलो, अपने हाथों को उठा के गैर भाषा बोलो ऊंची आवाज में 5 मिनट। लेहोना नमा सखा मखान दे, क्योंकि मैं देख रहा हूं फल लाते हुए आपको अपने ड्यूटी सीजन में, अपने समय के ऊपर। उठा अपने हाथों को और बोलो मैं फल लेके आऊं।
ऊंची आवाज में बोलो, मेरा फल बना रहे। उठा अपने हाथ को गैर भाषा में थैंक यू जीसस बोलते हुए। मैं फल लेके आऊं, ऊंची आवाज में बोलो फिर से, मेरा फल बना रहे। फल लाने से पहले मैं ईमानदार रहूं, वफादार रहूं। ऊंची आवाज में अंगीकार करो यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आप फल लेके आएंगे, होली स्पिरिट कह रहे हैं। आपका टाइम आ रहा है, आपका सीजन आ चुका है चर्च। आमीन हो चाहिए आशीष आपके, मैंने कहा हालेलुया हालेलुया। वो अपनी ऋतु में फलता है। अपने मन से पूछो, अपने आप से पूछो कि मेरा सीजन कब है? वो अब है या आने वाला है? आमीन। वो आपको मालूम होता है अब है या आने वाला है। 2007 में जब इस गांव में प्रवेश किया था तो एज ए पास्टर नहीं किया था। हमारा सैनिटरी का काम था, टाइल्स का काम था। तो वो गोडाउन जहां हम रहते थे वो छोटा पड़ गया था और हमें बड़े गोडाउन की जरूरत थी जहां से हम अपना होलसेल का काम कर सके। और इस गांव में हम गोडाउन लेने के लिए गोडाउन लेकर आए थे। और जब इस गांव में एंटर किया था, यहां ना तो कोई जानता था, ना ही कोई जगह थी मेरे पास। 2007 में, ओके। लेकिन वो पुरुष, बाइबल कहती, जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, ठट्ठा करने वाली मंडली में नहीं बैठता। मैंने क्रिश्चियंस लोगों को ठट्ठा करते देखा है। चर्चिस खत्म होने के बाद ऐसे झुंड बना के लड़कों को, क्योंकि मैं लड़कों में रहता तो लड़कों की बात ज्यादा मालूम है, ठट्ठा करते देखा है। हु ही गंदा मजाक, इधर की बातें उधर की बातें। परमेश्वर ने उस मंडली से मुझे पहले बाहर निकाला। जब साथ में मैं खामरा में आया, आप इमेजिन करो, मेरा कोई दोस्त नहीं था। जो अन्य जाति दोस्त थे बहुत सारे, वो छूट चुके थे। मैं उनको छोड़ चुका था। सब शराब, बहुत से शराब पीने वाले थे, 90% नशा करने वाले थे। ऐसे शराबी नहीं थे, लेकिन सब शराब पीते थे। तो तब मैं ऐसा पास्टर भी नहीं था कि वो मुझे देखकर ऐसा बोले कि हाँ तू बड़ा कामयाब है, ऐसा कुछ नहीं था। मैं एक नॉर्मल विश्वासी था। लेकिन बाइबल कहती तुम्हारा टाइम आता है, तुम्हारा सीजन आता है फल देने का। आमीन। वो टाइम जब रिश्तेदार बोलते थे कि तू वापिस आएगा, वो चैलेंज करते थे तेरे पास्टर को पीटेंगे। घर वाले अलग से लड़ते थे, तू काम नहीं करता, सारा दिन चर्च और लोगों के बारे में सोचता रहते। बाइबल कहती जब तक दाना, वो गेहूं का हो, किसी बीज का हो, जब तक भूमि में रहकर अकेला नहीं रह जाता और अंधेरे में नहीं जाता और मर नहीं जाता, वो फल नहीं सकता। वो जब तक जमीन में नहीं जाता, अंधेरे में नहीं जाता, अकेला नहीं रह जाता, वो फल नहीं लाता। जब खामरा के अंदर आना तो देखना कि यहां बहुत सी जमीन है और एक बहुत बड़ी खामरा की कोठी होती, तो देखना कि यार ये तो बहुत कोई ना बड़ा आदमी है लगता है। हाँ, और एक मरला भी जगह नहीं थी।
जब वर्शिप शुरू की तो उसी किराए के घर में शुरू की, और जो सबसे बड़ी कोठी थी आज वो चर्च को दे चुका है इंसान, और वहां चर्च का स्टाफ रहता है। हालेलुया। ड्यू सीजन में आप फल लेके आते हैं, हां, टाइम पर आप फल लेके आते हैं, लेकिन जब तक वो फल देने का टाइम नहीं आता तब तक आपकी तैयारी कैसी है? कुछ लोग उस तैयारी में बहक जाते हैं, व्यभिचार में चले जाते हैं, पाप में चले जाते हैं, संसार में चले जाते हैं, अद्धे कच्चे पक्के की तरह, ना इधर के ना उधर के, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना परमेश्वर के ना शैतान के, ना लोगों के ना घर के ना अपने, बीच में लटक गए। तो परमेश्वर ने कहा तू गुनगुना है, ना तू संसार का है ना तू मेरा है, इससे अच्छा है कि मैं तुझे मुंह से उगल दूं, या तो ठंडा हो जा या तो गर्म हो जा। मालूम दो तू करना क्या चाहता है। अगर तो फल लेके आना है तो फिर सीधे होकर चलो परमेश्वर में, आमीन। फिर क्या इधर या क्या उधर। परमेश्वर ने कहा जब फौजी की भर्ती होती है तो वो अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करता है। अगर फौजी वहां बैठकर घर के बारे में सोची जाए तो आप लोगों की रक्षा कौन करे? वहां वो अलर्ट होगा तो ही काम करेगा। हालेलुया। तो आप, परमेश्वर ने कहा तुम्हारी भी भर्ती हुई है तो अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करो और एक मन रह के परमेश्वर का काम करते रहो। तुम्हें मालूम है तुम मेरा काम करने के लिए पैदा हुए, तुम्हें मालूम है कि तुम मेरी गुणों को प्रकट करने के लिए पैदा हुए, चुने गए हो, बुलाए गए हो, और मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। मैं तुम्हें उन सब जातियों से ब्लेस करूंगा जो तुम्हारे बीच में रहती हैं। तुम्हारे भाइयों के मध्य में तुम्हारा अभिषेक करूंगा। उसने कहा था मैं तुम्हें वो देश दूंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। मैं तुम्हारे फलों को कच्चा झड़ने नहीं दूंगा। मैं फिजूल खर्ची को झिड़कूंगा, मैं शैतान को झिड़कूंगा। मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, अंदर आते समय बाहर जाते समय मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुम्हें महान करूंगा, मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, तुम्हें पूंछ नहीं बनाऊंगा। उसने वायदे किए हैं बाइबल में। आपका सीजन जब आने वाला होता है आपको अजीब परीक्षाओं का सामना करना पड़ सकता है। अजीब परीक्षाएं जो आप उन्हें आंसर नहीं दे सकते। ऐसी परीक्षाओं को आप अपने दिल को समझा भी नहीं पाएंगे। ऐसी परीक्षाएं हो सकती हैं। उस टाइम आप क्या सोचते हैं? उस टाइम आपका ध्यान कहां है? उस टाइम आपका डिसीजन क्या है? आपका फैसला क्या है? परमेश्वर उस टाइम देखेगा कि ये कितना दूर जा सकता है या कितना आगे जा सकता है। हालेलुया। हर कोई बढ़ना चाहता है, हर कोई ब्लेस होना चाहता है, हर कोई अपनी हदों को बढ़ता हुआ देखना चाहता है, लेकिन उनके लिए उस प्राइस को, उस मूल्य को वो अदा करना नहीं चाहता जो उसके लिए अदा करना जरूरी है। अगर आपको मर्सिडीज चाहिए तो आप मारुति के जितने पैसे जेब में डालकर उसके शोरूम में नहीं जा सकते। वो बोलेगा कि अगर आपको ये वाला चाहिए तो इसी के मुताबिक आपको मूल्य अदा करना पड़ेगा। हालेलुया। आपको मूल्य अगर अदा करना है, 2007 में इस मिनिस्ट्री को शुरू होने से पहले एक ऐसा वायरल अटैक मुझ पे हुआ, तब तो कोरोना भी नहीं था, पर वो ऐसा अटैक था मेरी बॉडी के ऊपर कि मुझे रोज 101 बुखार रहता था, एवरी डे। लोगों को 2 दिन होता है ना, शक्ल ऐसी हो जाती है जैसे पता नहीं क्या हो गया इसको। 2 दिन अगर बुखार, 3 दिन हो जाए ना, चल नहीं पाते वो लोग। 101 102 बुखार अगर उनको 3 दिन रहे, मुझे रोज था, एवरी डे, बिना नागा। दवाई खा लो ना खाओ कोई फर्क नहीं, टेस्ट कराओ, डॉक्टर के पास जाओ, कोई फर्क नहीं। सब किया टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट, कोई फर्क नहीं। कंघी करनी मुश्किल हो गई, जीना मुश्किल हो गया। मैंने कहा परमेश्वर, तूने मुझे निकाल कर बोला था कि मैं तुझे चर्च दूंगा, तू तो मुझे खत्म कर रहा है। चर्च कहां से? मैं तो अपने जैसा नहीं रहा हूं। अब घर वालों को क्या बताएं, वो पहले से खिलाफ हैं। रिश्तेदारों को बताओ, वो मजाक उड़ाएंगे।
दोस्तों को बताएंगे, वो बोलेंगे अच्छा आया ना नजारा हूं, ले नजारे हूं तो चल। किसको बताएं? कोई है ही नहीं बताने वाला परमेश्वर के अलावा। बस परमेश्वर था और मैं था। मैंने कहा अगर मरना है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्वर्ग तो जा ही रहे हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। उस परीक्षा से निकलने के कुछ महीने बाद ये मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई 2008 में। और कितनी देर तक मैं उस परीक्षा में रहा हूं ये मैं जानता हूं। उसी परीक्षा में मिनिस्ट्री स्टार्ट की और परमेश्वर ने फिर आजाद किया। हालेलुया। कोई सवाल नहीं था, डॉक्टर के पास जवाब नहीं था, कोई कुछ। अखबार में आर्टिकल पढ़ रहा था मैं बीमारी के बारे में कि उस व्यक्ति को ऐसा होता है, उसको बुखार नहीं उतरता, सुबह से लेकर शाम तक, फिर ऐसा होता है, उसकी स्किन ऐसी हो जाती है, बॉडी ऐसी हो जाती है। ये एक ब्रूसेलोसिस नाम की बीमारी है, ये भैंसों से आती है, इसका इलाज नहीं है, आदमी मर जाता है। और सारे लक्षण मुझसे मिलते थे। मतलब रोज मुझे ऐसा लगता कि मैं मर जाऊंगा। 2 दिन, 3 दिन, 3 महीने, 2 महीने, एवरी डे ये मेरी लाइफ की कहानी थी। लेकिन जैसे ही वो परीक्षा निकली, आप मेरा फल थे। खामरा चर्च उस परीक्षा के बाद पैदा हुई थी। इसलिए मैंने कहा हर एक व्यक्ति परीक्षा में जाता है, लेकिन कुछ तो पीछे हट जाते हैं, कुछ आगे बढ़ जाते हैं। परमेश्वर ने कहा वो अपनी ऋतु में फलता है, वो अपने टाइम पर फलता है, वो अपने सीजन में फल लेके आता है। हर एक व्यक्ति की लाइफ में वो सीजन आता है और परमेश्वर देना चाहता है वो सीजन। जब तक वो सीजन नहीं आता, वो इन बातों का ध्यान रखे, वो उसके वचन से खुश रहे, उसके वचन पर ध्यान दे, पापियों के साथ मत बैठे, ठट्ठा करने वालों के साथ मत बैठे, उसकी व्यवस्था पे दिन रात ध्यान दे। बाइबल कहती है वो अपने टाइम पर फल लेके आएगा। ये श्योर है, आपकी ब्लेसिंग श्योर है चर्च। कोई अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं, अगर आप उसके वचन पे खड़े हैं, कोई दुनिया की ताकत, कोई शैतान, कोई इकोनॉमी, कोई भी चीज, कोरोना हो जाए, कुछ हो जाए, आपकी ब्लेसिंग को रोक नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम में। हर एक व्यक्ति के बढ़ने का टाइम, आमीन। हर एक व्यक्ति के, हर एक परमेश्वर को मालूम है कौन सा फल आपको किस टाइम के बाद देना है, आमीन। चर्च आशीषित होती अगर वो अपने टाइम को समझ जाए। आप ब्लेस होते हैं अगर आप अपने सीजन को समझ जाएं कि मेरा सीजन कौन सा चल रहा है, क्या ये फल वाला सीजन है? अगर नहीं है तो वो आएगा ही आएगा, वो आएगा ही आएगा। आम का पेड़, उसको रोने की जरूरत है हर फरवरी को, इस बार प्रभु फल लेके आना है? रोता है वो? कभी देखा उसको रोते हुए? बस वो खड़ा रहता है, आमीन। आपको रोने धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी परमेश्वर के सामने। जो ब्रांचेस ओपन हो रही हैं उसके लिए हम रोए धोए नहीं हैं, हालेलुया। उसके लिए आंसुओं बहाने की, ये आंसुओं की प्रार्थना, ये आंसुओं का, अरे खुदा के वचन पे अगर खड़े रहेंगे, टाइम पर हम फल लेके आएंगे, आमीन। वो नहीं चाहता आप हर टाइम आंसू बहाते रोंदू विश्वासी बने। वो आपको जयवंत विश्वासी देखते हैं। कहता मसीह ने तुम्हें जयवंत होने के लिए बुलाया, तुम जय के उत्सव में फिरते हो, तुम त्योहार में सेलिब्रेट कर रहे हो जहां हर तरफ जीत ही जीत है, हालेलुया। मैं विश्वासी बना, बीमारियों पर जीत, नशे पर जीत, पाप पर जीत। मिनिस्ट्री शुरू होने से पहले फिर एक परीक्षा के ऊपर जीत, और इस तरह से परीक्षाएं आती गई, सीजन आते गए, परीक्षाएं आती गई, सीजन आते गए। इस तरह से आप बढ़ते हैं, हालेलुया। लेकिन क्या जब फल का टाइम नहीं है, आप वफादार हैं या नहीं? आप प्रेयरफुल हैं या नहीं? प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं? लोग सोचते हैं जब आप बीज लगाते हैं अगले दिन फल लेने चले जाते हैं वहां में। आप बीज लगाएंगे, वो फलेगा, बढ़ेगा, अपने टाइम पर पत्ते आएंगे, ड्यू सीजन के पर उसके फल आएंगे, फिर आप उसे खाएंगे, हाँ या ना? सेम आप उसी तरह से आज आप प्रार्थना करेंगे, कल को कुछ ऐसा नहीं होने वाला कि होता भी है ऐसे। कई बार आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर रास्तों को खोलते हैं, लेकिन मैं आपको एक रेगुलर क्रिश्चियन लाइफ बता रहा हूं कि जब आप प्रेयर करते हैं, आप फास्टिंग करते हैं, आप बीज बोते हैं, ऐसा नहीं कि आप आज बीज बो रहे हैं और कल को कोई आपके बाहर ट्रक खड़ा कर जाएगा 100 के नोटों का,
हाँ, ऐसा नहीं होता। वो ड्यू सीजन पर परमेश्वर आपको फल देता है, इधर नहीं से उधर से। आप समझ रहे मेरी बात? टाइम पर, ड्यू सीजन के ऊपर वो आपने जो कुछ भी किया उसके मुताबिक आप फल लेके आते हैं। हालेलुया। अगर दाऊद ने बोया तो टाइम के ऊपर फल उसको मिला सुलेमान को, हाँ या ना? ड्यू सीजन पर, टाइम के ऊपर, अपनी ऋतु में फलता है, अपनी ऋतु से बाहर नहीं, अपने सीजन से पहले नहीं, अपने सीजन के बाद नहीं। आमीन। परमेश्वर अंजीर के पेड़ के पास गए और देखा कि अंजीर के पेड़ के पत्ते निकले हुए, लेकिन जब पास गए तो फल नहीं था। परमेश्वर ने कहा आपसे तरह फल कोई ना खाए। और शाम को जब चेले वहां से गुजरे तो परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर जिस पेड़ को तूने श्राप दिया वो सूख गया। परमेश्वर ने कहा अच्छा सूख गया, तुम भी अगर विश्वास से कुछ बोलोगे तो हो जाएगा। बाइबल कहती है उसका फल का टाइम नहीं था। तो परमेश्वर जब फल का टाइम नहीं था तो क्या करने गए पेड़ के पास? क्योंकि अंजीर के पेड़ पर फल आने से पहले पत्ते निकलते हैं। वो पेड़ ऐसा है, अगर फल आने वाला होगा तो पत्ते निकल जाते हैं। जैसे अब बूर बोलते हैं आम की, वो पत्ते निकलते हैं। जब परमेश्वर उसके पास गए तो उसके फल होने चाहिए थे लेकिन नहीं थे, वो पत्ते थे। परमेश्वर ने कहा आपसे तरह फल कोई ना खाए। अपना नाम अगर आप पीटर रख लेंगे, जॉन रख लेंगे, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर जब आपके नाम को देखकर, आपके हालेलुया बोलने को देखकर, आपके आमीन बोलने को देखकर आपके पास आए तो मेक श्योर आपके फल भी लगे हों। कौन से फल? आत्मा के फल, विश्वास के फल, हां, नम्रता का फल, धीरज का फल, विश्वासी होने का फल, वो आप पे लगा होना चाहिए। आमीन। अगर हम इस बात को समझ रहे हैं कि परीक्षा के टाइम पे अगर वचन में बना रहूंगा, चाहे फल नहीं तो भी, तो मेरा सीजन आने वाला है। और आपका सीजन जब आएगा, आप देखना, आप आंसुओं के साथ टेस्टिमनीज देने वाले बहुत जल्द। आप बताओगे लोगों को कि आप क्या थे और परमेश्वर ने आपको कहां पहुंचाया। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। आप देखोगे ऐसा होता है। एक भी जन, मैंने कहा ऐसा नहीं जिसकी लाइफ में परमेश्वर फल नहीं देगा, जिसको सरप्राइज नहीं देगा, जिसको बड़ी टेस्टिमनी नहीं देगा, एक भी ऐसा नहीं। लेकिन अगर आप वफादार हैं, ड्यू टाइम पर, ऋतु पर आप फल लेके आएंगे, आपका फल बना रहेगा। परमेश्वर आपको फल लाने की ताकत दे। आपका फाइनेंस में फलता हुआ देख रहा हूं। आमीन। ऊंचा मैंने कहा आपका फाइनेंस में फलता हुआ देख रहा हूं। आपके परिवार को फल लाता हुआ देख रहा हूं। आपके बच्चों को फल लाता हुआ देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं आपके बच्चे फल ला रहे हैं, एक्सीलेंसी में जाकर फल ला रहे हैं। आमीन। ऊंचा मैंने कहा ये आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। आमीन। बाइबल कहती है धरती के नीचे हर एक चीज का एक समय है। बोने का समय, बोए हुए को उखाड़ने का समय, रोने का समय, हंसने का समय, हर एक चीज का समय। उन समयों में अपने आप को संभाल के रखो। जब परमेश्वर आपको परख रहे हैं या वो आपको चेक कर रहे हैं या अभी आपके फल आने का टाइम नहीं, बने रहो, अड़े रहो और खड़े रहो, ये सोचकर कि अगर वो आम के पेड़ के ऊपर फल लगाना नहीं भूलता, जिसको अपना लहू मोल दे के खरीदा है, उस पे फल लाना का वो कैसे भूल जाएगा? आपको वो भूलेगा नहीं। आपको फलता हुआ मैं देख रहा हूं, बेबी के टेस्टिमनी के साथ आते हुए देख रहा हूं, कैंसर हीलिंग के साथ देख रहा हूं, एड्स हीलिंग के साथ देख रहा हूं। आमीन। ऊंचा आशीष आपके चर्च। मैं आपको फल लाता हुआ देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं आपको फल लाते हुए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप फेथफुल रहने के लिए तैयार हैं, वफादार रहने के लिए तैयार हैं। उसका एक मूल्य आपको देना पड़ेगा। दाऊद ने दिया उसका मूल्य, हाँ या ना? अलग रहा, परिवार से भी रिजेक्टेड रहा, लोगों से रिजेक्टेड रहा, तो मेहनत करता रहा, परमेश्वर की व्यवस्था से पर प्रसन्न रहा। आमीन। आज इतने से दो रिश्तेदार नाराज हो जाएं, लोग डर जाते हैं, बोलते कल को शादी में कौन आएगा? अरे चर्च न्योता तो दो, एक देखो तो रिश्तेदार तुम्हारे बैठे हैं, तुम्हारे वहां पे टेंट ना कम बढ़ गए तो। हालेलुया।
कहां 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 रिश्तेदारों को ढूंढ रहे हो? वो अफसोस करने आते, बताया ना मैंने आपको, अफसोस करने आते लोग। उसके बाद टाइम देखते हैं, यार बांधो जनी दुकान सूट डाली कि आए तो है हुन अफसोस करन लुधियाने ते हैं तो इधर ਨੂੰ चलिए हुन सूट भी लेंदे चलिए। वो कौन सा अफसोस है? वो आपको झूठी तसल्ली है, क्योंकि ऐसी दुनिया हो चुकी है। तो झूठी तसल्ली देने से लेने से अच्छा ये है परमेश्वर के साथ वफादार रहो और चट्टान की तरह जियो यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। चट्टान की तरह जियो। वो नहीं चाहता आप इमोशनल फूल्स की तरह रोते रहें, दुखी रहें हर टाइम, और परमेश्वर की को अप्रूव करें कि आप बहुत बेचारे हैं। वो नहीं चाहता आप इन बातों को करें। वो नहीं चाहता। एक राजा का बच्चा चाहता है, ऐसा देखा है कि राजा का बच्चा रोज राजा के पास जाके बोले रो रो के कि मुझे आज अच्छा खाना चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए। देखा कभी ऐसा? ये उसका अधिकार है, ये उसको मिल जाएगा। वो कहता तुम्हें मिल जाएंगी सब वस्तुएं जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें रोने धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस अच्छे बच्चे बनो, अधीनगी वाले बेटे और बेटियां, राजकुमार और राजकुमारियां बनो। राजा ने कहा सब कुछ तुम्हारे लिए बना हुआ है, ये सब तुम्हारा है। ड्यू टाइम पर, ड्यू सीजन पर, अपनी ऋतु में तुम्हें हर एक चीज प्रोवाइड कर दी जाएगी, तुम्हें हर एक चीज मिल जाएगी। हालेलुया। कलीसिया आशीषित होती जब वो अपनी परीक्षाओं में वफादार रहती। संडे मैंने बताया, जब वो उस विजन के साथ वफादार रहती जो परमेश्वर ने आपके एरिया में आपके लोगों को, आपके अगुए को दिया। अगर वो उसके साथ वफादार है तो ब्लेसिंग खुद ब खुद आपकी लाइफ में आती। आमीन। अगर आप प्रभु के साथ फेथफुल हैं, अपनी आत्मिक जिंदगी को सही रखा हुआ, और दूसरा उस दर्शन के साथ जो परमेश्वर ने आपको दिया, आपके अगुए को दिया, अगर आप उसके साथ फेथफुल हैं, आपकी ब्लेसिंग कोई नहीं रोक सकता। सुपर फास्ट ब्लेसिंग्स होंगी, सुपर फास्ट ट्रेन में और बस वाली मैं आपको बता रहा हूं, लोगों से कहीं अधिक ज्यादा। आमीन। रोमे के वचन को पढ़ेंगे 10 उसके 12 से 15। यहूदियों यूनानियों में कुछ भेद नहीं, क्योंकि वह सबका प्रभु और अपने नाम लेने वालों के लिए उद्धार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे लेंगे? जिसके विषय सुना नहीं उस पर विश्वास कैसे करेंगे? और प्रचारक बिना कैसे सुनेंगे? 13 फिर से निकालेंगे। बोलो, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आगे क्या लिखा? कहता आप ये कहते हो कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो मुक्ति पाएगा। कौन सी मुक्ति? शारीरिक, आत्मिक, फाइनेंशियल, मेंटल, नेशनल, हर तरह की मुक्ति। एक मुक्ति के बारे में परमेश्वर कभी नहीं लिखता, वो छोटा, उसको डब्बे में बंद मत करो। मैंने आपको एक वचन निकाल के देख लो, पुराने टाइम में मैंने आपको दिया, जिससे मैंने उद्धार शब्द बाइबल में जहां जहां लिखा उसको एक्सप्लेन किया। कहीं वो नेशनल उद्धार के लिए लिखा गया, कहीं वो फाइनेंशियल उद्धार के लिए, कहीं शारीरिक बीमारी के उद्धार के लिए, कहीं आत्मिक उद्धार के लिए। उद्धार का मतलब कंप्लीट उद्धार। आमीन। कहता तुम कहते हो कि जो कि प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, पर कहता अगर वो विश्वास में नहीं है तो नाम कैसे लेंगे? आप बोलते जो कि प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। कहता अगर वो विश्वास में नहीं है तो नाम कैसे लेंगे? कहता आगे, कहता जिसके विषय में सुना ही नहीं उस पर विश्वास कैसे करेंगे? और आगे कहता अगर प्रचारक ने सुनाया नहीं, उन्होंने सुना नहीं, सुनकर विश्वास नहीं किया, तभी तो नाम लेंगे। समझ रहे मेरी बात के नहीं? उसने कहा जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो क्या पाएगा? उद्धार। कहता पर वो नाम लेंगे कैसे जिसके बारे में पता ही कुछ नहीं? पर कहता वो बताएगा कौन? प्रचारक। आगे लिखा प्रचारक बिना वो कैसे सुने, यानी प्रचारक ही बताएगा। कहता यदि वो भेजे ना जाएं तो प्रचार कैसे करें? उनके पांव क्या इस सुहावने जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। सुनो मेरी बात। कहता अगर भेजे नहीं जाएंगे वो, उसने ये नहीं कहा अगर प्रचारक नहीं जाएंगे, उसने कहा भेजे नहीं जाएंगे। किसको लिखा? कलीसिया को। उसने ये नहीं कहा कलीसिया को अगर प्रचारक जाएंगे नहीं, उसने कहा अगर प्रचारक भेजे नहीं जाएंगे।
तो वो प्रचार कैसे करेंगे? अगर प्रचार नहीं करेंगे लोग सुनेंगे कैसे? अगर लोग सुनेंगे नहीं तो विश्वास क्यों करेंगे? अगर विश्वास नहीं करेंगे तो नाम नहीं लेंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? तो लिखा, जब कलीसिया प्रचारकों को भेजेगी मैं उन्हें आशीष दूंगा। आप आशीष पाएंगे बहुत जल्दी, आप आशीष पाएंगे बहुत जल्दी। आपका हस्बैंड उस आशीष से आशीषित होगा, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका फाइनेंस। और आमीन हो चाहिए बरकत आपकी। मैं सचमुच आज बरकत देख रहा हूं आपकी लाइफ के ऊपर। उसने कहा जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो कहता, नाम कैसे लेगा अगर सुना ही नहीं, विश्वास ही नहीं किया। विश्वास तो तभी करेगा जब सुनेगा, सुनेगा तभी जब विश्वास, प्रचारक सुनाएगा, प्रचारक तभी सुनाएगा जब वो भेजा जाएगा, उसको भेजा जाएगा कि जा भाई हम तेरे साथ हैं। कहता अगर प्रचारक को तुम भेजोगे वो प्रीच करेगा, अगर वो प्रीच करेगा लोग विश्वास करेंगे, सुनेंगे, क्योंकि विश्वास सुनने से पैदा होता है। अगर वो सुनकर विश्वास करेंगे तो नाम लेंगे और उद्धार आएगा। जब परमेश्वर देखेगा कि तुमने प्रचारक को भेजा, उसके कारण लोगों ने विश्वास किया, उद्धार पाया, वो तुम्हें आशीष देगा। आप इसीलिए देखते हो कलीसिया में कुछ लोग फाइनेंशियल गवाहियां देते हैं और कुछ लोग नहीं देते। कुछ लोग बरकत के टेस्टिमनीज देते हैं, कुछ लोग नहीं देते। जो लोग प्रचारकों को भेजने का काम करते हैं, एक विजन को सपोर्ट करते हैं। अब जो ब्रांचेस ओपन होने जा रही, 3 ओपन हो गई। कौन कौन सी? लुधियाना, फिरोजपुर, दिल्ली, ये ओपन हो गई। ओके, अभी और भी लाइन में हैं। ठीक है, लोग काम कर रहे हैं, चीजें सॉर्ट आउट हो रही, सब कुछ हो रहा है, डोंट वरी। ओके, अब जब वहां पे जब प्रीच होगा क्रिश्चियन धर्म का नहीं, यीशु मसीह का, आमीन, लोग बचाए जाएंगे, हाँ या ना? नशे से बाहर आएंगे, हाँ या ना? उद्धार पाएंगे कि नहीं पाएंगे? परमेश्वर देखेगा कि इस प्रचारक को किसने भेजा। अगर वो आप हैं, वो आपको याद करेगा। और कलीसिया ये बात नहीं जानती बहुत सारी। उन्हें लगता है कलीसिया का काम क्या है? चर्च में जाना, आमीन आमीन बोलना, आशीष लेनी। ठीक है, आशीष लेके, चंगाई लेके, उसके बाद घर आके टेस्टिमनी देना। कलीसिया का सिर्फ यही काम नहीं। वो आपको इसलिए ब्लेस कर रहा है, वो आपको इसलिए चंगा कर रहा है कि आप उस डिवाइन विजन में परमेश्वर का साथ दे सकें जो उसने अपनी जगह के लिए रखा हुआ है। और इसी कारण आप ब्लेस होते हैं। आपको मालूम, इसी कारण परमेश्वर देखता है कि आप उसके लिए कितने वर्दी हैं, कितने आप कीमती हैं, कि आप प्रचारकों को भेज रहे हैं, आप हेल्प कर रहे हैं उस विजन को आगे बढ़ने में, तो वो आपको याद रखता है। हालेलुया। और जितना आप याद रखते हैं, सुनो मेरी बात, बहुत से लोग इस बात को देखते हैं कि जो उनके स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स हैं, जो उनकी कलीसिया है, वो उनका उस तरह से काम नहीं करती। पता है क्यों? उन्होंने भी अपने अगुओं के लिए उस तरह से रास्ते नहीं खोले होते। उसकी कलीसिया भी फिर वैसे ही करती। हालेलुया। ये सारा कुछ बोने और काटने के ऊपर है। पूरी बाइबल, पूरी लाइफ बोने और काटने के ऊपर है। हालेलुया। आपने प्रचारक के रास्ते साफ किए, परमेश्वर आपके रास्ते साफ कर रहे हैं। जो काम आपकी लाइफ में नहीं हुआ कभी भी, जब आपने ऐसा काम प्रचारक की लाइफ में किया, आपकी लाइफ में ऐसा काम होगा जिसे आप नहीं कर सकते, लेकिन कोई दूसरा उसे देखेगा और आपकी लाइफ में करेगा। हालेलुया। अब मैंने मान लो लोग लगा रखे कि जाओ और मुझे एक ऐसे जगह चाहिए, ऐसे ये उसकी कंडीशंस है, ये उसकी शर्तें, ऐसी जगह होनी चाहिए। जैसे अगर फिरोजपुर में जगह है तो वो मेन रोड के ऊपर जगह है, वहां पे 50,000 से लेके 75,000 लोग बैठ पाएंगे चर्च के अंदर। फिरोजपुर में इतनी बड़ी जगह है वो। ओके, तो वो क्या है? आवाज को सुनना और काम को करना। चाहे रेंट हमने देना है, चाहे बाद में खरीदनी हमने, वो बात अलग है, लेकिन लोग जितना कर सकते हैं, वो चाहे फाइनेंशियली मदद हो, वो प्रेयर हो, वो फास्टिंग हो, वो साथ खड़े होना हो। बाइबल कहती प्रचारक अगर भेजा जाएगा तो वो प्रचार करेगा, लोग सुनेंगे और विश्वास करेंगे और नाम लेंगे और उद्धार पाएंगे। उद्धार का असर कहां वापिस आएगा? आपके ऊपर, क्योंकि आपने वो काम किया, आपने वो हेल्प की, आपने वो सहायता की, आपने वो बीजों को बोया, हाँ या ना? क्योंकि जितनी ब्रांचेस हम खोल रहे हैं, इन ब्रांचेस को सिर्फ
अभी जगह नहीं ली, इनके सामान का जो खर्चा था वो 1 करोड़ से ज्यादा था, सिर्फ सामान का। तो वो कैसे होगा? जब हम लोग तैयार होते हैं कि ठीक है अब हम तैयार हैं परमेश्वर के विजन को सपोर्ट करने के लिए। याद रखो, हम इतने बड़े नहीं कि उसके विजन को सपोर्ट कर सके। अगर हम उसके विजन को कुछ दे रहे हैं तो वो हम अपने लिए दे रहे हैं। पता है आपको, हमारी ब्लेसिंग के कारण ये सारा कुछ बनाया गया। अगर हम इसको नहीं करेंगे, इमेजिन करो अगर चर्च को कभी कोई जरूरत ना हो, आप बोने के लिए कभी उत्साहित नहीं होंगे और आप कभी ब्लेस भी नहीं होंगे। परमेश्वर ने जानबूझ के सिस्टम बनाया जिससे आप बो सके, मैं बो सकूं और मैं फल ला सकूं। अपने हाथों को उठाओ, जिस तरह ये चर्च फल लेके आई है, आपकी जिंदगियां फल लेके आएंगी और वो फल बड़ा होगा। पवित्र आत्मा कह रहे हैं आमीन। ऊंचा तो ये बरकत आपकी चर्च। मैंने कहा आमीन, ऊंचा तो ये बरकत आपकी चर्च। अपने हाथों को उठा के इस जोर से बोलो, मैं फल लेके आऊं, मेरा फल बना रहे। फिर से बोलो, मैं फल लेके आऊं, मेरा फल बना रहे। मैं फल लेके आऊं, मेरा फल बना रहे। ऊंची आवाज में अंगीकार करो, ऊंची आवाज में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। मेरा बिलीव है कि इस वर्ड को जो आप सुन रहे हो ना, ये आपकी लाइफ को स्ट्रांग करेगा बहुत। आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था शायद संडे को कि क्यों अमेरिका मीडिया बहुत बड़ा मीडिया है। वो ऐसे 500-700 करोड़ में इधर उधर नहीं भागता, वो बहुत बड़ा मीडिया है। 90 से अबव % मीडिया यहूदी लोगों का है अमेरिका में, क्रिश्चियन लोग। मालूम है कि नहीं मालूम? पता है क्यों? यहूदी बच्चा जब होता है उसे बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा अगर 10 रुपए मिले तो 1 रुपया टाइथ, 1 रुपया ऑफरिंग, कुछ सेविंग, उसके बाद खर्चा। बचपन से। अगर वो गरीब है बच्चा, अगर वो गरीब हैं, यहूदी अगर गरीब हैं तो भी यही रूल है। क्योंकि जब उस बच्चे को बचपन से, जब वो 3 साल का 2 साल का, उसको देने की आदत है, चाहे वो गरीब है। जब वो बड़ा होता है उसकी आदत देने की इतनी पक्की होती है कि वो मांगना उसको मंजूर ही नहीं, उसकी आत्मा ही नहीं मानती मांगने के लिए। उसे ये लगता है कि मैं तभी दे पाऊंगा अगर मैं कामयाब होऊंगा। और परमेश्वर की वाचा उनके साथ होती है कि अगर तू टाइट देगा तो मैं तुझे इतनी बरकत दूंगा, रखने की जगह नहीं होगी। और इस तरह से यहूदी बच्चे, यहूदी जो बड़े होते हैं वो कामयाब बिजनेसमैन होते हैं। ऐसा कोई बिजनेसमैन है जो यहूदियों को टक्कर दे सके? पता है कि नहीं पता? इत्तेफाक से कुछ नहीं होता। मैंने बताया था कि पूरी दुनिया में सबसे कम यूट्रस का कैंसर इजरायली औरतों को है। पता है क्यों? बचपन से इजरायली लड़की को सिखाया जाता है, बेटा जब तक शादी नहीं होगी किसी मर्द के साथ सोना नहीं।
किसी के साथ गलत काम नहीं करना, पवित्रताई में रहना। बचपन से बोना, बचपन से पवित्रताई बचपन से सिखाया जाता है। और सबसे कम यूट्रस का कैंसर, जाओ स्टडी कर लो इजराइल में, कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता। आमीन। कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता। जब बचपन से आदत होती है, एक वचन है यहोजकेल में, उसमें लिखा पानी गिट्टों तक, पानी घुटने तक, पानी इधर तक, पानी ऊपर तक। वो वचन मैं कभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। उस वचन का मैं एक मोटा मोटा मतलब आपको समझाता हूं कि जितना बड़ा हाथ आप डालेंगे, यानी अगर आपके सामने गोलियत 15 फुट का खड़ा है और आप सामने खड़े हो गए यीशु मसीह के नाम में, तो परमेश्वर उस 15 फुट को हराने की में जितनी ताकत चाहिए उतनी आपको देगा। पर अगर वो गोले 6 फुट का है, वो आपको 6 फुट वाली ताकत देगा। अगर वो 3 फुट का है, वो आपको 3 फुट वाली ताकत देगा। आज से कुछ साल पहले दिल्ली से मेरे मित्र हैं बहुत सारे, मैंने उनको बताया कि परमेश्वर का प्लान है कि आप एक मेगा चर्च दिल्ली में खड़ा करो और मैं आपके साथ हूं फाइनेंशियली मदद करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। मैं वहां आऊंगा, विजिट करूंगा, सब कुछ करूंगा, आप शुरू करो। बहुत काउंसलिंग की मैंने, बहुत फोर्स किया, बहुत महीने लगे मेरे को। शुरू करो शुरू करो, शुरू कर दी। पर लोग इतने ढीले हैं, क्या मैं आपको बताऊं। पता नहीं क्या हुआ, कोरोना हुआ, खत्म हो गया। और भी जगह हैं जहां मैंने लोगों को बोला कि आप एक हॉल लो बड़ा, सारा खर्चा हॉल का मैं करूंगा आपकी मिनिस्ट्री में। आप चर्च लगाओ, चर्च बढ़ा लो, मैं खर्चा करूंगा, आप मेगा चर्च खड़ा करो। और भी एरिया हैं, जब वहां ब्रांच शुरू हो जाएगी तब बताऊंगा। हालेलुया। तो लेकिन वो बात लोगों को शायद समझ नहीं आती कि एक बड़ी चर्च का महत्व बहुत ज्यादा अधिक है। आप जानते हैं इस बात को। लोग बड़ी चर्च को कई क्रिटिसाइज करते हैं, पास्टर्स, लेकिन अगर आप पंजाब में देखो, बड़ी चर्चों के कारण आज छोटी चर्चेस भी ब्लेस्ड हो रही, क्योंकि वो कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं रहा। पता है नहीं, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं। वही छोटी चर्चें पहले बड़ी चर्च के खिलाफ होती थी कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। आज हम सब मिल के रह रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि परमेश्वर की निगाह में बड़ी चर्च वाला बड़ा और छोटी चर्च वाला छोटा नहीं, ये हर एक की कॉलिंग है। आमीन। तो बड़े वाला छोटे को तुच्छ ना जाने, छोटे वाला बड़े को तुच्छ ना जाने, क्योंकि हर एक बंदे को परमेश्वर ने उसी हिसाब से खड़ा किया है कि वो एक दूसरे के पूरक हों, ना कि एक दूसरे की टांग खींचने वाले। हालेलुया। छोटी छोटी चर्चेस थी, जब बड़ी चर्च हुई तो लोग इकट्ठा हुए, हाँ या ना। आज बड़ी है तो छोटी सुरक्षित है, हाँ या ना। हम एक दूसरे के क्या हैं, पूरक, पूर्ण करने वाले। आप समझ रहे मेरी बात को कि नहीं। मैंने कहा कि आप करो शुरू, लेकिन वो समझ, परमेश्वर ने कहा अब तू शुरू कर। इसलिए मैंने दिल्ली फोन किया, मैंने कहा मुझे आज शाम तक हॉल चाहिए, मुझे कल तक हॉल चाहिए, मुझे 2 दिन में हॉल लेके दो। ये जो मैं लोगों को बोल रहा हूं करो करो, मैंने बोलना नहीं, मैं खुद करूंगा। और आप मेगा चर्च देखेंगे खुदाबंद के ग्रेस से। आमीन। और ये प्रभु का प्लान है। अब किसी को नहीं बोलेंगे, जितनी ग्रेस होगी उस हिसाब से करेंगे। अब तो वेट नहीं किया, जगह लें, पैसा आए, जगह लें, फिर करें, और कोई प्रॉब्लम नहीं। रेंट पे लो जगह, गुरदासपुर रेंट पे ली थी, अब अपनी ले ली, उसको छोड़ देंगे 1-2 महीने में, बस बन जाएगा वो। इसी तरह से सब ब्रांचेस में करेंगे। रेंट पे जाएंगे, साल के बाद अपनी खत्म, फिनिश, अपना उसके बाद बढ़ाते रहेंगे। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं। प्रचारक भेजा ना जाएगा तो प्रचार क्यों करेगा। अगर वो प्रचार नहीं करेगा, लोग सुनेंगे नहीं, को सुनेंगे नहीं, विश्वास नहीं करेंगे, नाम नहीं लेंगे, नाम ले लेंगे तो उद्धार नहीं होगा। और भेजना किसको, प्रचारक ने। बोलो मैंने। ऊंची आवाज में बोलो, बोलो फिर से ऊंची आवाज में। वो आपको जिम्मेवारी दे और आपको ब्लेस करे। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। सब जन खड़े हो जाओ, हाथों को हिलाओ। याद रखो, अंधे देखेंगे और आज बहरे सुनेंगे, दुष्टात्माओं के रोगी छुड़ाए जाएंगे,
परमेश्वर का आत्मा कहता है जिनके बेबीज नहीं वो फलवंत होंगे। ओ आमीन ऊंचा तो ये आशीष आपकी है। इमरजेंसी सेक्शन में जाओ, अधरंगियों पर ऑयल लगाओ, व्हील चेयर पे ऑयल लगाओ, अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हो। अगले 10 मिनट अपने हाथों को उठा के फायर प्रेयर में जाएंगे। आज बड़े बड़े काम होने वाले हैं। जो लोग आंखों के रोगी, आंखों के, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओ। जिनको आंखों का रोग है, जो लोग अंधे हैं, जो लोग आंखों के रोगी, जेंट्स लेडीज दोनों, मेरे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। सुनो आज क्या करना है। जितने लोग इधर उधर देखते रहते जब मैं प्रेयर करता हूं, आप भूल जाते परमेश्वर आपको छू रहे। अपने हाथों को आज उठाओ, देखो क्या होता है। आंखों को बंद कर लो, हाथों को उठाओ। अगले 10 मिनट हम वर्शिप करेंगे, आप चेक करेंगे और मैं आपको निशानी देता हूं, आपकी बॉडी को शैतान और बीमारी छोड़कर जा चुकी होगी और सरप्राइज होंगे आप। आंखों को बंद कर लो, सब जन हाथों को उठा लो, यीशु मसीह को पुकारो। नाम विच 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 नाम यीशु नाम विच नाम। मेरी लेफ्ट हैंड साइड पीछे चले जाओ, पीछे। जिनको जो बहरे हैं, जिनको कानों का रोग है, कानों का, जो कानों से बहरे हैं, वो मेरे राइट हैंड साइड पे आ जाओ। वो मेरे राइट हैंड साइड पे आ जाओ। जो कानों के रोगी, जो बहरे हैं, सिर्फ आंखों के रोगी और कानों के रोगी। ऐसे लाइनें मत बनाना, सब लोग आगे आना चाहते हैं क्योंकि सबको रोग है, ऐसे नहीं। नाम विच मैं देख रहा हूं अधरंगी को खुदावंद का रूह छू रहा है और उसे उठा के खड़ा कर रहा है। मैं तेरी नस को देख रहा हूं आजाद होते हुए। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ, गाओ मेरे साथ। एक सिस्टर यहां मौजूद है पीछे। मैं देख रहा हूं कि जब से आपकी जॉब गई है और ये अच्छी जॉब थी, उसके बाद सुसाइडल आत्मा आपको तंग कर रहा है। सुसाइड का आत्मा आपको तंग कर रहा है। आत्महत्या वाला आत्मा आपको तंग कर रहा है। मैं आपको देख रहा हूं ज्यादातर सलवार सूट में। और मैं देख रहा हूं आपको कि दुष्ट आत्मा आपको तंग कर रहा है, सुसाइड वाला, और परमेश्वर का आत्मा आपको छुड़ाना चाहता है। आपको आगे आना होगा। अपने हाथों को उठाओ, हिलाओ। पीछे चेयर सेक्शन में मैं देख रहा हूं एक भाई के गर्दन को खुदाबंद को छूते हुए। आपको कड़क कड़क की जैसे आवाजें आएंगी और आप हील होंगे इसी टाइम। एक्सीडेंटल रोगी को मैं देख रहा हूं जिनके एक्सीडेंट हुए थे। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा आपको खड़ा कर रहा है इसी टाइम। उठो और खड़े हो जाओ और चंगे हो जाओ। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। अपनी आंखों पे हाथ रख के मेरे साथ ये सॉन्ग गाना, जिनको आंखों का रोग है। क्योंकि आज मैंने विजन में देखा, जब मैं परमेश्वर से पूछा कि खुदाबंद तू क्या करेगा इन लोगों के लिए, खुदाबंद ने कहा आज मैं लोगों की आंखों को हील करूंगा। आज मैं अंधों को आंखें दूंगा। और मैं आपको बता रहा हूं ये आंखों के सिर्फ रोग नहीं, जो हमारे बीच में कुछ आत्माएं ऐसी हैं आपके जीवन में आंखों की। आप दवाई खा चुके हैं, ऐनक लगा चुके हैं, ऑपरेशन हल नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूं आज की मीटिंग में कि खुदाबंद आपकी आंखों को और आपकी आंखों के पीछे रोशनी को छू रहे हैं। और जो पीछे खड़े अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए। नाम विच नाम
विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम यसु नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम। अपनी चर्च के लिए खुदाबंद कहना मांगो। जो पास्टर्स हैं अपने हाथों को उठाओ, खुदाबंद को बोलो खुदाबंद मेरे हाथ हीलिंग हैंड बना दे, मेरा मुंह हीलिंग माउथ बना दे। मैं देख रहा हूँ दुष्ट आत्मा के रोगियों को निकलते हुए इन दुष्ट आत्मा के चक्करों से। आंखों पे हाथ रख के बोलो ओ यीशु नाम विच 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 नाम यीशु नाम विच नाम। मैं देख रहा हूँ एक व्यक्ति को ब्लड के रोगों से निकलते हुए, रसौलियों को गायब होते हुए मैं देख रहा हूँ। मैं परमेश्वर की आत्मा से सुन रहा हूं कि जो लोग डॉक्यूमेंट्स के साथ चर्च में आए, जो लोग फाइल्स लेके जाने वाले हैं कोर्ट्स में, अलग अलग जगहों के ऊपर, मैं परमेश्वर की मोहर को देख रहा हूं जो आपकी फाइल्स पास कर रहे हैं। मैं खुदाबंद के हाथ को देख रहा हूं जो आपके फाइल के ऊपर मोहर लगा रहा है और ये कह रहा है कि वो उसको पास करता है, वो उसको डिलीवर करता है। अपने हाथों को उठाते और हिलाते हुए मैं एक भाई को देख रहा हूं, आपके लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पेट पे, इस जगह जहां मैंने हाथ रखा हुआ, एक ऐसी चीज बन रही है जिसको डॉक्टर कैंसर भी बता रहे हैं कि कैंसर ना हो, और मैं आपको हील होता हुआ देख रहा हूं। आज ब्लड के रोगी सब चंगे हो जाएं, कैंसर के रोगी चंगे हो जाएं। अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखो। मैं जानता था कि आंखों के विषय में परमेश्वर काम करेगा। मैं जानता था ये बात, इसीलिए ये लोग ज्यादा हैं। खुदा ने निकाला है आपको बाहर आज। आंखों पे हाथ रखो, मेरी ओर मत देखो, आंखों पे हाथ रखो। यीशु के नाम में अंधी आंखें खुल जाएं, अंधी आत्माएं आपकी आंखों को छोड़ के जाती रहें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कमांड करता हूं आंखों की दुष्ट आत्माएं, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ब्लाइंड दुष्ट आत्माएं, ब्लाइंड दुष्ट आत्माएं निकल आए, अंधी दुष्ट आत्माएं निकल आए यीशु मसीह के नाम में। अंधी दुष्ट आत्माएं निकल आई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कम आउट, कम आउट। अंधी दुष्ट आत्माएं सुनो मेरी बात और निकल आओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आंखों पे हाथ रखो, यीशु मसीह के नाम में अंधी दुष्ट आत्माएं आपकी आंखों को छोड़े, आंखों के रोग आपकी आंखों को छोड़े। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मैं जानता हूं दुष्ट आत्मा तुम्हें डरा रहा है कि तुम अंधी हो जाओगी, तुम अंधा हो जाओगे। मैं यीशु के नाम में उसका दास होने के नाते कमांड करता हूं, प्रोफेटिक वर्ड देता हूं, आपको भविष्यवाणी करता हूं, आप अंधे नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप अंधे नहीं होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
आंखों पे हाथ रखो, ऊंची आवाज से बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Be healed, 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 be healed. अंधराता जाए, अंधराता जाए, काला मोतिया व्हाइट मोतिया जाए, मायोपिया जाए, शुगर के कारण आंखों के रोग जाए, आंखें खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। Be opened in the name of Jesus. आंखों के रोग जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन हो जाए आशीष आपकी, आमीन हो जाए आशीष आपकी। चंगे हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में तुम, चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम में तुम। Be healed, be healed, be healed, be healed, be healed. आज आप देखना क्या होता है, आज आप देखना क्या होता है। अंधे देखेंगे, अंधे देखेंगे, अंधे देखेंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन। मेरे को कड़कदार चाहिए थोड़ा। कौन है अंदर? रिसीव करो अपनी हीलिंग को आज अभी राइट नाउ। आंखों में सब गंदी चीजें बाहर निकले यीशु मसीह के नाम में। आंखों के रोग बाहर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिसीव करो ब्लेसिंग को रिसीव करो। वो उतर चुकी है आपके ऊपर। मैंने कहा रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। आंखों पे हाथ रखो। मैं डिलीवर करता हूं आपको यीशु के नाम लेकर। उसी के नाम में आपको आजाद घोषित करता हूं, आजाद घोषित करता हूं। आंखें चंगी हो जाए राइट नाउ। 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 आंखों पे हाथ रख के थैंक यू जीसस। डिलीवर हो जाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपको देख रहा हूं आपके मोहल्लों में टेस्टिमनी देते हैं आंखों की। मैं आपको देख रहा हूं आपके रिश्तेदारों को गवाही देते हैं आंखों की। आंखों की रोशनी को मैं वापिस आते हुए देख रहा हूं। मोतियों को गायब होते हुए देख रहा हूं। आंखों की रोशनी को बढ़ता हुआ देख रहा हूं। आंखों की रोशनी को आता हुआ देख रहा हूं। आमीन हो जाए आशीष आपकी। रिसीव करो हीलिंग और आमीन बोलो ऊंची आवाज में। रिसीव करो हीलिंग और आमीन बोलो ऊंची आवाज में। रिसीव करो हीलिंग और आमीन बोलो ऊंची आवाज में। रिसीव करो हीलिंग और आमीन बोलो ऊंची आवाज में। रिसीव करो हीलिंग और आमीन बोलो ऊंची आवाज में। अपने हाथ को मेरी ओर बढ़ाओ जो आंखों के रोगी। अपने हाथ को मेरी ओर बढ़ाओ और मैं आपको और बढ़ाता हूं। आंधी आत्माएं, अंधराता, हर आंख की गड़बड़ी आपकी लाइफ को छोड़े और जाती रहे। तो कमांड करता हूं हीलिंग। अब मैं फिर से आपको बोलता हूं आप अंधे नहीं होंगे।
वो डर की आत्मा भी आपको छोड़ के जा रही। कम आउट यू डेविल, लीव, कम आउट, कम आउट, कम आउट। चल छोड़ इसको, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, लीव। ये काला शर्ट लीव, छोड़ दो इसको, लीव, कम आउट, 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 आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप चंगे हो चुके, होली स्पिरिट कह रहे हैं। आमीन हो जाए, ये आशीष आपकी है। मैंने कहा आप हील हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य ना। इनको उधर लेके जाके इनको चेक करना है। इनको इधर लेके जाओ जहां मैं रुकता हूं। इन सब आंखों के लोगों को ले जाओ, जाओ उधर, इनका पीछा करो, पीछे से नहीं आगे से चले जाओ, चले जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। हाथों को उठाओ। अधरंगी लोग जिन पे ऑयल लग चुका, उठाओ, उन्हें खड़ा करो। व्हीलचेयर के रोगी, शिकंजों के रोगी, गर्दन के रोगी, सर्वाइकल के रोगी, उठो और खड़े हो जाओ, भागो, दौड़ो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन हो जाइए, आशीष आपकी। उठाओ अपने हाथों को पीछे। हर एक बुरी घटना के पीछे एक बुरा आत्मा है। चाहते हो आजाद होना? सुनाई नहीं दिया? बोलो है बुरी आत्मा, शैतानी आत्मा, मैं तुझे कमांड करता हूं होली गोस्ट फायर से। कमांड करो, निकालो उसे यीशु मसीह के नाम। कमांड करो होली गोस्ट फायर को। कमांड करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो निकले। इमरजेंसी सेक्शन में जाओ, पेशेंट्स को उठाओ। मैं देख रहा हूं अधरंगे को उठते हुए, व्हीलचेयर उठते हुए मैं देख रहा हूं। खासकर जो एक्सीडेंट के रोगी उनको उठते हुए। होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में रिलीज करो होली गोस्ट फायर। आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए, रिलीज करो होली गोस्ट। आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए, रिलीज करो होली गोस्ट। कमांड करो शैतान को निकलने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी कमांड मुझे सुननी चाहिए, होली गोस्ट। बीमारी का आत्मा होली गोस्ट, जादू का आत्मा होली गोस्ट, टोने का आत्मा होली गोस्ट, बीमारी का आत्मा होली गोस्ट, कर्जे का आत्मा होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, निराशा का आत्मा होली गोस्ट, दिले का आत्मा होली गोस्ट, बीमारी का आत्मा होली गोस्ट, कमजोरी का आत्मा होली गोस्ट। रिलीज करो होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और छूट जाओ। ऊंची आवाज में होली गोस्ट फायर बोलो और छूट जाओ। पेट के रोगों से छूट जाओ जैसे होली गोस्ट फायर को बोलो। अधरन से छूट जाओ होली गोस्ट फायर को बोलकर। पेट के रोगों से छूट जाओ होली गोस्ट फायर को बोलकर। रसौलियों से, पथरियों से छूट जाओ होली गोस्ट फायर को बोलकर। हड्डियों के रोगों से छूट जाओ होली गोस्ट फायर को बोलकर। रिलीज करो होली गोस्ट फायर, रिलीज करो होली गोस्ट फायर, रिलीज करो होली गोस्ट फायर, रिलीज करो यीशु मसीह के नाम में। गूंगी प्यारी आत्मा यीशु मसीह के नाम में कानों के रोगियों को छोड़ के जाती रहे। गूंगी और प्यारी आत्माएं आपकी बॉडी को छोड़े और जाती रहे। कान के सारे पर्दे जो गल चुके वो हील हो जाएं। कानों के सब तरह के रोगी हील हो जाएं। कानों के सब तरह के रोगी आजाद हो जाएं। मैं यीशु मसीह के नाम में आपके कानों को कमांड करता हूं कि वो सुनने लगे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन हो जाए, ये आशीष आपकी है। अपनी फाइल्स को उठाओ, जो फाइल्स लेके आए ऑनलाइन चर्च, जो फाइल्स आपके हाथों में हैं, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, वीजा फाइल्स, कोर्ट फाइल्स, केस फाइल्स, यीशु मसीह के फेवर की मैं घोषणा करता हूं इन फाइल्स के ऊपर यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। मैं आपको देख रहा हूं प्रॉपर्टीज को बाय करते हुए। मैं आपको देख रहा हूं फाइनेंशियली बरकत में।
मैं आपको देख रहा हूं परिवार समेत बपतिस्मा लेते हुए। आमीन हो जाए ये आशीष आज के चर्च। कानों के रोगी यीशु मसीह का आत्मा मुझसे कह रहे हैं आप चंगे हो चुके हैं। मैं आपको आत्मा की सहायता से बता सकता हूं, जो लोग आगे खड़े हैं अब आपको कान की मशीन की जरूरत नहीं पड़ने वाली। मैं एक लेडी को देख रहा हूं जिसके कान में सुराख है, वो आगे खड़ी, और मैं राइट नाउ देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा उसे फिल कर रहा है, उसे भर रहा है, और आप चंगी हो रही है राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन हो जाए ये आशीष आपकी चर्च। कानों के रोगियों को इधर वाली साइड लेके जाके चेक करो, ये हील हो चुके हैं राइट नाउ। उठाओ हाथों को, हिलाओ हाथों को। प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव करना चाहते हो? जो वचन मैंने आपको दिया, अगर आपने वो रिसीव किया, मैं आपको कमांड करता हूं जाओ और बड़े बड़े काम करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूं जाओ और बड़े बड़े काम करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये कौन लोग हैं जो इधर को आ रहे हैं? कौन लोग हैं ये? कौन लोग हैं ये? तुम मार खाओगे टीम। कौन लोग हैं जो इधर को जा रहे हैं? ए लड़की, कान करोगे लेके इधर बैठ। कानों करोगे भाग जा इधर लेके। ए चल इधर। जिस दिन खुदा का आत्मा ज्यादा काम करे तुम लोग गोंदल जाते हो मूर्खों की तरह। हील हो जाओ, डिलीवर हो जाओ राइट नाउ। आज जो वचन मैंने आपको दिया, अगर आपने कबूल किया, आपके पास अथॉरिटी है दुष्ट आत्मा को निकालने की। मैं देख रहा हूं ब्लड के जरिए, वोमिटिंग के जरिए, यूरिन के जरिए उसको बाहर आते हुए। मैं देख रहा हूं सांपों की दुष्ट आत्मा को निकलते हुए। मैं देख रहा हूं जानवरों की दुष्ट आत्मा को निकलते हुए। मैं इस समय कमांड करता हूं जिनके अंदर दुष्ट आत्मा है वो चिल्लाना शुरू करें होली गोस्ट फायर से। होली गोस्ट। अपोस्टल जी, अभी अभी आपने जो आंखों के रोगियों को आगे बुलाया था, 3 साल से इस भाई को दोनों आंखों से कम दिखता था। कहते हैं कि 2.5 नंबर का चश्मा लगा था, जैसे उतारता था आंखें धुंधली हो जाती थी, बहुत सिरपीड़ होती थी, लेकिन जैसे प्रेयर की पूरी तरह से हील हो चुका है ये भाई। और जोर से तारीफ करो, जोर से। आप देखोगे आंखों के कंटिन्यू चलते जाओ। अपोस्टल जी, इस भाई को 10 साल से दोनों आंखों से कम दिखाई देता, चश्मा लगा था, आज जैसे प्रेयर हुई एकदम से कुछ काली परछाई छंटी और बिल्कुल क्लियर देख पा रहे 10 साल के बाद। आपको जल्दी जल्दी मैं मालूम है कि अगर 8 साल से इस भाई को दोनों आंखों के ऊपर चश्मा लगा हुआ, दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता था। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की अपोस्टल जी, ये भाई पूरी तरह से बिल्कुल क्लियर देख पा रहे, बिना चश्मे के बिल्कुल साफ देख पा रहे। अपोस्टल जी आज ये लोग 3 गवाहियां नहीं दे पाएंगे इतनी स्पीड से। 2 साल से दोनों आंखों से धुंधला दिखता था, ऑपरेशन के लिए बोला था, लेकिन आज देख पा रहा है ये भाई। हाँ यस, ये गवाही है ताकि हम शॉर्ट में देके आगे बढ़ सकें। 4 महीने से इस बहन को दोनों आंखों से नजर नहीं आता था, आज प्रार्थना के बाद दोनों आंखों से बिल्कुल साफ देख पा रही है। तारीफ करो जोर से। 15 साल से इस भाई को 6.5 नंबर का बड़ा मोटा चश्मा लगा था, लेकिन आज खुदा की आत्मा ने छुआ और बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हैं, मोटा चश्मा उतर गया है। अपोस्टल जी, इस बहन को 1.5 साल से दोनों आंखों से धुंधला दिखाई देता था, इनको किसी कलर की पहचान नहीं होती, लेकिन आज प्रार्थना के बाद चेक किया गया, दोनों आंखों से बिल्कुल साफ देख पा रहे हैं। अभी की टेस्ट बनी है ये बहन। कलर की पहचान नहीं होना ये एक बीमारी है, ये अंधराता की बीमारी है। माइक दो उसको। तारीफ करो जोर से। बस इस भाई को 6 साल से नजदीक का कम दिखता था और आंखों से आंसू आते रहे, हर समय पानी आता था, लेकिन जैसे प्रेयर हुई आंखों से पानी बहना बंद हुआ और क्लियरली देख पा रहे हैं। तारीफ करो जोर से। अब बस इस बहन को भी 8 साल से जो है नजदीक का दूर का दोनों से दिखता नहीं था, 2 और 3 नंबर के चश्मे लगे थे, लेकिन आज क्लियरली देख पा रही है बहन। मूर्ख दूध को जब भेजते हैं ना हम, वो कभी काम पूरा नहीं करता। मैंने तेरे को बोला मम्मा को मैसेज दे। अपोस्टल जी, 4 महीने से इस बहन की राइट आंख में चिट्टा मोतिया था, व्हाइट मोतिया, और राइट आंख से बिल्कुल ही नजर आता था। आज प्रार्थना के बाद चेक किया गया, बिल्कुल आंख से साफ और क्लियर देख पा रही है। यस, वेरी शॉर्ट में। हाँ, बस इस भाई को 11 साल से बहन को दिखता नहीं था, 1.5 नंबर का चश्मा, लेकिन आज क्लियरली देख पा रहे हैं। तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी, इस बच्चे को अगर
अगर ये ज्यादा फोकस करती थी किसी चीज के ऊपर तो दोनों आंखों से बहुत तेज पानी निकलने लगता था। आज जैसे अभी चेक किया गया, बिल्कुल पानी नहीं निकला और फोकस करके तारीफ देख पा रहे करो हो जोर बॉसल से, जी। भेजो। बहन को 8 साल से बड़ा धुंधला दिखता था और खारिश थी, आज पूरी तरह से हील हो चुके, सारी खारिश में चली गई, इन्फेक्शन खत्म हो चुका है। तारीफ करो जोर से, ऐसे दे पाएंगे हम सब गवाहियां, देखना। और पास्टर जी, इस बहन को बचपन से नजर कम थी, धुंधला दिखता, चश्मा लगा था, लेकिन आज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। अपोस्टल जी, इस बहन को 5 साल से धुंधला दिखाई देता था और 12 साल से इसका लेफ्ट कान भी बंद था। अपोस्टल जी, आज प्रार्थना होने के बाद कान भी खुल चुका है और आंख भी प्रॉपर अपोस्टल जी देख पा रहे हैं ये बहन। ये तारीफ वाली टेस्टिमनी जोर से। इस बहन को लेफ्ट आंख से दूर का कम दिखता था, व्हाइट मोतिया था, पास्टर ऑपरेशन बोला था, ऑपरेशन कैंसिल और क्लियरली देख पा रहे हैं। ओह जीसस। अपोस्टल जी, 4 महीने पहले इस बहन की राइट आंख की नस फट गई थी अपोस्टल जी, और डॉक्टर ने बोला था कि सारी उम्र ये देख नहीं पाएंगे, लेकिन आज प्रार्थना के बाद चेक किया गया, ये बहन पूरी तरह से साफ देख पा रहे हैं अपोस्टल जी। अभी ये ये तारीफ वाली टेस्टिमनी है। आ जाओ। ਅੱਜ ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਹੇ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਹੇ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਹੇ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਹੇ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦਾ। पूरा देख पा रहे, हाँ जी, पूरा देख पा रहे, मेरे को देख पा रहे। दिख रही है, सारा कुछ दिख रहा है। कहां से आए? ये फतेहगढ़ साहब सरहंद थे। आपके फतेहगढ़ में भी आने वाला हूं मैं। कहते अभी चलो, आप 2-3 खेत तैयार रखो, मैं अभी चलने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, जोर से हालेलुया। अपोस्टल जी, इस बहन ये के- आंख फटी कैसे थी? कैसे फटी थी? बीपी बढ़ गया था। ओ बीपी के कारण आंख फट गई। ओ ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम। तारीफ जोर से। अपोस्टल जी, इस बहन सुनो, को 4 साल से राइट आंखें बीपी के कारण फटी है। मैंने बोला था, या शुगर के कारण हो या शैतान हो, कोई भी हो, निकल आए और कभी वापस ना आए। आमीन हो, चाहे आशीष आपकी है। अपोस्टल जी, इस बहन को 5 साल से दोनों आंखों से धुंधला दिखाई देता था। ये बहन बता रहे कि इनकी जो सहेलियां थी इनको बैटरी कहकर, चीनी कहकर और 4 आंखों वाली लड़की कहकर चिढ़ाती होती थी, लेकिन आज इनको चेक किया गया, दोनों आंखों से बिल्कुल साफ देख पा रही है ये लड़की। फायर द होली गोस्ट। इस पे खुदावंद का आत्मा ठहर रहा है, वो ठहर रहा है अभिषेक के साथ। देखना, ये चला मत। जीसस, वो इसको टच कर रहा है, होली स्पिरिट खुद टच कर रहा है। नाम विच, bless generation। अपोस्टल जी, इस बहन को 4 साल से राइट आंख के ऊपर जख्म था और हमेशा चुन्नी से अपनी आंख को ढकते थे। लोग इनका मजाक उड़ाते थे कि इस बहन को क्या हुआ है। आज आपने जैसे प्रेयर की, पूरी तरह से आंख का दर्द गया और दिखने लगा है। लेके आ, क्योंकि आंख पर फोकस रखो, जो आंख खराब हो चुकी थी, जिससे दिखना शुरू हुआ। ये कौन सी आंख थी? वो इधर वाली थी। हाँ, वो नजर आ रहा है दूर से कि वो आंख, ये देखो। आंख खोलो, दोनों आंख खोलो, आंख खोलो, ये एक बैड लक वाली स्पिरिट थी इसके अंदर जो जा रही। अब से लाइफ टोटल चेंज होगी, टोटल चेंज। आमीन। ऊंचा तो अपने लिए रिसीव करो। आप जानते हैं अफ्रीका में लोग ज्यादा ब्लेस क्यों हैं? जब भी वहां मान लो कोई हीलिंग किसी को चाहिए होती और किसी को मिल जाती, वहां जो खड़े लोग हैं वो तमाशा खड़े ऐसे खड़े होकर नहीं देखते, वो अपने लिए रिसीव करते रहते हैं। वहां तो ऐसे भी है, अगर किसी को प्रचार में कुछ चीज पसंद आ जाए, उसी वक्त बोने चले जाते हैं पुलपट के ऊपर कि मैं इस पे क्लेम करता हूं, और बाय फेथ आप लेते हैं। अगर इनको हीलिंग हो रही, रिसीव करो अपने बेबीज के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने लोगों के लिए। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है। अपोस्टल जी, इस बहन को 12.5 साल से कान से पस बहती थी, बहता था और सुनता नहीं था, लेकिन जैसे आपने कानों वालों को आगे बुलाया, 12.5 साल के बाद कान बहने बंद हुए,
तारीफ करो, नेक्स्ट नेक्स्ट तारीफ करो जोर से। 25 साल से ये भाई कोई भी कलर नहीं पहचान पाते। डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन करवाने के लिए बोला हुआ था, लेकिन आज प्रार्थना के बाद इन्होंने अपने को चेक किया, ये पूरी तरह से कलर भी पहचान पा रहे हैं और बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हैं अपोस्टल जी। ये भाई जीसस, ये अंधराता का आत्मा होता है, जब ये निकलता है तो आप डिलीवर होते हैं। कलरफुल लाइफ, आई कमांड कलरफुल लाइफ, कलरफुल लाइफ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदा तुम्हारी लाइफ को कलरफुल बनाए, आंखों से भी, आत्मा से भी, शरीर से भी। आमीन। ऊंचा चाहिए आज मेरे को। परमेश्वर ने मेरे को बोला, आज मैंने कहा प्रभु मैं क्या करूं? परमेश्वर ने कहा मैं आज आंखों को खोलूंगा, मैं आइस को ओपन करूंगा। अगले हफ्ते बड़ी मीटिंग है, अगले हफ्ते ये उसका बीज है। अगले हफ्ते का लंगड़े चलेंगे और अंधे देखेंगे, कोढ़ी शुद्ध होंगे। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची चर्च। अपोस्टल जी, इस बच्चे के लेफ्ट कान में चाकू लग गया था और उसका निशान था बहुत बड़ा, और बहुत दवाइयां खाई कि किसी तरह से निशान चला जाए। निशान नहीं जा रहा था, लेकिन आज जैसे प्रेयर हुई पूरी तरह से निशान चला गया, आंख बिल्कुल नई बन चुकी है। ओ आंख, इधर आओ बेटा। चाकू कितने मारे आए थे? बस एक घर में ही खेलते खेलते। हाँ जी। ओ ये तो नहीं हो गई, नाम विचे 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 नाम यीशु नाम विचे नाम विचे नाम विचे नाम। आज शिफा दिन है तोड़ा रूहे मांगे कहना, आज शिफा दिन है तोड़ा रूहे मांगे कहना। हरे ये नाम किया दुख ना पहना, चल उठे जा उठे जा उठे नाम विचे उठे जा उठे जा उठे जा उठे नाम विचे उठे जा। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से उठे जा उठे यीशु नाम। आगे टेस्टिमनी से देखें। बस ये बड़ी टेस्टिमनी, इस बहन के 12 साल पहले मशीनें लगी थी, लेकिन आज कान खुल चुके हैं, जैसे अपने कानों के रोगियों का आगे बुलाया। ओ ये 12 साल से मशीनों पे है। यस। ओ जीसस जीसस जीसस। ऊंची आवाज में डॉक्टर। नहीं नहीं, कौन है कौन है कौन है? बोलो डॉक्टर जीसस। अपोस्टल जी, इस बहन की उम्र 50 साल है और 45 साल से इनके दोनों कानों के पर्दे फटे हुए थे। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बुक किया हुआ था, आज प्रार्थना के बाद चेक किया गया, दोनों कानों से बिल्कुल क्लियर सुन पा रहे हैं अपोस्टल जी। अभी ये बहन बुलाओ इनको। नाम विचे नाम विचे नाम विचे नाम विचे नाम विचे। हाथों को उठाओ, अपने लिए रिसीव करो। विचे नाम विचे। सुनो, मेरे खुदावन के दास ने मेरे पे एक वचन रिलीज किया था। उन्होंने मेरे ऊपर, जब मैंने कहा था कि फादर मुझे वर्ड दो, उन्होंने कहा था कि परमेश्वर तेरी इच्छाओं को पूरा करेगा। आज वो वचन मुझे याद दिला रहा है पवित्र आत्मा, और मैं आपकी लाइफ के वचन के हाथ उठे, आंखें बंद हैं, मैं आपकी लाइफ पर बोलता हूं, खुदावन आपकी डिजायर्स को पूरा करे। वो आपको एनिमीज को शर्मिंदा रखे, दुश्मनों के प्लान को हमेशा एम्बैरेस रखे, वो आपको हमेशा ऊंचाई पे रखे। मैंने कहा वो आपको हमेशा नंबर 1 पे रखे, वो भाइयों के मध्य में आपका अभिषेक करे। आमीन। ऊंचाई रिसीव करो, 7 बार आमीन बोल के रिसीव करो। अपोस्टल जी, 10 साल से इस बहन की दोनों आंखों के आगे काले रंग की धारियां आती थी, और जब ये देखते थे इनको काला काला सारा कुछ दिखाई देता था, लेकिन आज प्रार्थना के बाद दोनों आंखों से बिल्कुल क्लियर और साफ देख पा रहे हैं अपोस्टल जी, 10 साल के बाद। नाम विचे 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 नाम विचे। नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। अपोस्टल जी, मैं आपको बता रहा हूं, आज इतनी टेस्टिमनीज होंगी, आप दे नहीं पाओगे, मैं आपको बता रहा हूं। अपोस्टल जी, 3 साल से इस बहन की राइट आंख में से ब्लड निकलता था, और जब निकलता था एकदम से अंदर जम जाता था, लेकिन आज प्रार्थना के बाद इन्होंने चेक किया, कहते हैं एक भी बार ब्लड बाहर नहीं आया, जबकि हर मिनट के बाद ब्लड बाहर आता था, लेकिन अभी ये बहन पूरी तरह से हील है अपोस्टल जी। दुष्ट आत्मा छोड़ के जा चुका है। तारीफ करो जोर से, जोर से। अपोस्टल 4 साल पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था, लेकिन आज जैसे ही आपने स्पेशल प्रेयर की कि अतरंगी जितने भी है खुदा का आत्मा ने छू रहा है, वो भी हील हो रहे हैं। इस भाई ने अपने पैरों के ऊपर चलना शुरू किया। नाम विचे 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 नाम नाम विचे नाम विचे अतरंगी चलेंगे, अंधे देखेंगे, बॉडी शुद्ध होंगे, स्किन के सारे रोग आपकी बॉडी को छोड़े चले जाएं, बच्चों के रोग चले जाएं। ओ आमीन।
आमीन हो जाए, ये आशीष आपकी है। अपोस्टल जी 4 महीने पहले इस भाई को एक्सीडेंट हुआ था, चल नहीं पाता था, लेकिन आज खुदा के आत्मा ने छुआ और ये भाई चल पा रहा आराम से चलो, चलो अभी चलो, फिर भागो, फिर दौड़ो, तारीफ करो जोर से। 4 साल पहले ये भाई डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इनको चेक करके बोला था कि इनके जो दोनों कान है वो पूरी तरह से खराब हो चुके थे और डॉक्टर ने बोला कि आप नहीं सुन पाएंगे, लेकिन आज प्रार्थना के बाद 4 साल के बाद दोनों कानों से बिल्कुल क्लियर सुन पा रहे हैं। अपोस्टल जी आपको कितने साल से था? 45 साल। सुनता 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 और ये मजाक नहीं है। और तारीफ करो जोर से। Fire the Holy Ghost. Yes. द नेम ऑफ जीसस, रिसीव कर फायर को और जा और बड़े बड़े काम कर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा, ये आशीष आपकी है। अपोस्टल जी आपने प्रोफेसी की थी कि मैं एक लेडी को देख रहा हूँ जिसके कान में सुराख है और वो आगे खड़ी है, राइट नाउ देख रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा छू रहा है, हील कर रहा है। इस बहन को 2 साल से कान में सुराख था, आगे खड़े थे, जैसे प्रोफेसी की खुदा के आत्मा ने छुआ और बिल्कुल उस कान से सुन पा रहे हैं। सुराग भर गया यीशु मसीह के नाम में। रिसीव कर अपनी ब्लेसिंग को, फिर से अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। तेरे पांव को वो आग से भरे, छोड़, हाथों को वो आग से भरे। अपोस्टल जी इस बहन की 6 साल पहले रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से गल चुकी थी और व्हीलचेयर के ऊपर थे। आज व्हीलचेयर के ऊपर ही चर्च आए थे, लेकिन खुदा के आत्मा ने छुआ, व्हीलचेयर को छोड़कर अपने पैरों के बल खड़ी और चल पा रही है। रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से गल चुकी थी। आ जाओ, तार की परवाह मत करो। कैमरामैन थोड़े ऐसे लल्लू से हैं, ये तार ऐसे छोड़ देंगे, देखेंगे भी नहीं। तारीफ करो इस बड़ी हीलिंग के लिए। और ये तारीफ छोटी है। छठी के वैसाखियां दे, छठी के लाचारियां, छठी के नापाकियां दे, छठी के बीमारियां। उठी जा उठी जा उठी नाम विची, उठी जा उठी जा उठी जा उठी नाम विची, उठी जा नाम विची, उठी जा उठी जा उठी यसु नाम विची, उठी जा नाम विची, उठी यसु नाम विची, उठी जा नाम विची, 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 नाम यसु नाम विची, नाम विची, नाम हालेलुया। नाम विची, नाम विची, नाम विची। अपोस्टल जी बच्चा जो आगे है, इस बच्चे का लेफ्ट कान का 3 बार ऑपरेशन हुआ और क्योंकि लेफ्ट कान की हड्डी गली थी और चौथा ऑपरेशन अब होना था, लेकिन आपने कान के रोगियों को आगे बुलाया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, वो कान जिसका 3 बार ऑपरेशन हुआ उस कान से सुनना शुरू हो चुका है। नाम विचे, 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 नाम यसु नाम विचे, नाम विचे, नाम विचे। हाँ शिशुपा दा दिन है, ਤੁਹਾਡਾ रूह है बाग कहता, आज शिशुपा दा दिन है, ਤੁਹਾਡਾ रूह है बाग कहता। मुखिया ने मने दिया रातों, मुखिया गमदा पेंडा, चल उठे जा उठे जा उठे नाम विचे, उठे जा उठे जा उठे जा उठे नाम विचे, उठे जा। तारीफ करो जोर से। सुनो, टेस्टिमोनीज को दिखाना जरा कैमरा में, हम दे नहीं पाएंगे इतने टेस्टिमोनी। हाँ जी हाँ जी। 3 बार ऑपरेशन, चौथा बुक था। ऊपर देखो, टेंट के बीच में थोड़ी जगह है देखने की। ऊपर बोलो जीसस पापा थैंक यू सो मच। फिर से बोलो ऊंची आवाज में।
रिसीव करो जीसस पापा की ब्लेसिंग को आज सब लोग। ओ आमीन ऊंचा ये आशीष आपकी। मैंने कहा आमीन ऊंचा ये आशीष आपकी। तारीफ करो जोर से। सुनो क्वायर, अभी बहुत जगह जाना पड़ेगा, पूरा पंजाब पड़ा है। अपोस्टल बिग टेस्टिमनी, बचपन से इस बहन को दोनों कानों से बिल्कुल नहीं सुनता था, दोनों कानों से। 15 साल उम्र हो गई, आज जैसे अपने आगे बुलाया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, डॉक्टर ने बोला था कानों के पर्दे दोनों के फटे। बचपन से नहीं सुना था, लेकिन अभी सुनना शुरू हो गया है। बताएं क्या नाम है आपका? रेबेका। ऊंची बोलो। रेबेका। अपना नाम रिस्पॉन्स करके उत्तर दे रही है। हालेलुया। उनकी मदर बता रही है कि कभी नहीं सुना था। अमृतसर से। जीसस जीसस जीसस। क्या हुआ था? ਦੋਨੋਂ ਪਰਦੇ ਫਟ ਗਏ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਵੀ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਰੇਸ਼ਾ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ टेस्टिमनी दे पाएंगे अभी हम सभी? नहीं दे पाएंगे ना? कहाँ तक है मेरे को दिख नहीं रहा, टपना पड़ा थोड़ा। मैं पतला हो गया हूँ, निकल। अभी मैंने और पतला होना है। अच्छा मुझे मैसेज मत भेजना पापा जी बस करो बस करो, ऐसा मत करना। ना ही मेरे लिए प्रेयर करना कि मैं मोटा हो जाऊं। आपने देखा मैं वीरवार छुट्टी नहीं करता अब, ओके? वो पतले होने की वजह से। हालेलुया। अब ज्यादा एनर्जी है। तारीफ करो यीशु मसीह की। बस ये भाई भी 10 साल से दोनों आंखों के नजदीक की नजर पूरी तरह से बंद थी, लेकिन खुदा की आत्मा ने छुआ, आज पूरी तरह से हील है। अपोस्टल जी, testimony से हम देने इस के लिए। भाई का लेफ्ट कान बना ही नहीं था और अपोस्टल जी पूरी तरह से आप देख सकते हैं बंद था और बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। आज बंद कान से इनको चेक किया गया, पूरी तरह से सुनाई देना शुरू हो चुका अपोस्टल जी इस भाई को। इधर आओ, दिखाओ तो कान बंद कौन सा है? ये तो लड़का बहुत टफर है जो आगे खड़ा होता है। इधर का भी दिखाओ कान। एक साइड पे बना हुआ दिखाओ, जो नहीं बना, एक साइड पे बना हुआ दिखाओ। हाँ, जो नहीं बना उसको जूम करो। हाँ, हाँ जी सुनता पापा जी। हाँ जी सुनता पापा जी। हाँ जी सुनता पापा जी। संदीप कुमार। संदीप कुमार। नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम। संदीप कुमार, या तू नचिया ते है नहीं का? नचिया ते है नहीं तो नाम लिबर्टी विच हिट होगा। नाम विच 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 यीशु नाम विच नाम विच नाम विच नाम नाम विच 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 नाम। जोर से तारीफ करो, जोर से। टेस्टिमनीज बंद कर दो, नहीं दे पाएंगे हम इतनी टेस्टिमनीज। नोट कर लो, अगले संडे देंगे। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। मैंने कहा अंधे देखेंगे और बहरे, जब उसको सुनाने का होगा तो उसको कान की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बोलता हूं, देखा कि नहीं? जब उसको बेबी देने का होगा तो उसको यूट्रस की जरूरत नहीं। जब वो चलाने को आएगा तो टांगों की जरूरत नहीं। और रिसीव करो अपने लिए, अपने परिवार के लिए। मैंने कहा रिसीव करो अपने लिए और अपने परिवार के लिए। अगले थर्सडे अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग होगी और सबको अनॉइंटिंग ऑयल फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अपने हाथों को उठाओ, तब तक मैं ले हैंड करूंगा। आप लोग मेरे साथ एक मन होंगे, अपने लिए रिसीव करेंगे। ये
ये भी एक अमेजिंग सी टेस्टमनी। 6 साल से दोनों कानों से सुनता नहीं था। कहते मुझे रात को विजन आया कि आपने कानों के लिए प्रेयर की और मैं आगे आकर गवाही दे रही हूँ और पूरी तरह से सुन पा रही हूँ। इसकी वीडियो टेस्टिमनी बनाना, वीडियो टेस्टिमनी। हाथ को हिलाओ जो लोग ले हैंड वाले हैं और बोलो खुदाबंद तेरा आत्मा मुझे छुए और मुझे गवाही के साथ लेके आए। मैं वायदा करता हूं कि अपनी चंगाई, अपने डिलीवरेंस के बाद मैं गवाही देने के लिए आऊंगा और अपनी लाइफ को तेरे वचन के मुताबिक चलाऊंगा। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। तो इन सभी टेस्टमनीज के लिए जो बड़ी भीड़ आगे इकट्ठी हुई, सभी को खुदा ने छुआ, आंखों और कानों से खुदा ने इन्हें चंगा किया। सब दिन जोर से परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य के लिए तारीफ करें। नाम विच 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 नाम यीशु नाम विच 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 नाम हालेलुया। ये भी अमेजिंग टेस्टमनी। ये बहन विश्वास के साथ आंध्र प्रदेश से आए। 10 साल से ये चल नहीं पाते थे, बहुत तकलीफ में थे, घुटनों की बीमारी थी, लेकिन इन्होंने विश्वास से यूट्यूब पर देखा चर्च के बारे में। आंध्र प्रदेश से इसी विश्वास से आए थे कि मैं चलने लगूंगी और खुदा की आत्मा ने छुआ और परमेश्वर ने हील किया और चल पा रही है। तारीफ करें। नामा विचो नाम सुनीदा नाम यीशु दा 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 पी गया वही सूली उत्ते पापा वाला प्याला। चल उठ जा उठ जा उठ ना विची उठ जा उठ जा उठ जा उठ ना विची उठ जा नाम विची उठ जा उठ यीशु नाम विची उठ जा नाम विच 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 नाम यीशु नाम विच 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 नाम यीशु नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच यीशु नाम विच बनदे हां वही बदरूहां दे लश्कर। यीशु नाम विच बनदे हां वही बदरूहां दे लश्कर। यीशु नाम विच बनदे हां वही बदरूहां दे लश्कर। यीशु नाम विच बनदे हां वही बदरूहां दे लश्कर। ओए छड्डो 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 चलो यीशु साडे अंदर चल। उठ जा उठ जा उठ ना विच उठ जा उठ जा उठ जा उठ ना विच उठ जा नाम विच उठ जा उठ यीशु नाम विच उठ जा नाम विच 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 नाम यीशु नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच। आज शिफा दा दिन है तोड़ा रूहे पाक कहना। आज शिफा दा दिन है तोड़ा रूहे पाक कहना। आज शिफा दा दिन है तोड़ा रूहे पाक कहना। आज शिफा दा दिन है तोड़ा रूहे पाक कहना। ओए मुकिया दे हनेरियां रातां मुकिया दुख दा पैंडा। चल उठ जा उठ जा उठ ना विच उठ जा उठ जा उठ जा उठ ना विच उठ जा नाम विच उठ जा उठ यीशु नाम विच उठ जा नाम विच 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 नाम यीशु नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच। छड्ड के वैसाखियां ते छड्ड के नापाकियां छड्ड के लाचारियां ते छड्ड के बीमारियां। उठ
उठ जा उठ जा उठ ना विच उठ जा उठ जा उठ जा उठ ना विच उठ जा नाम विच उठ जा उठ जा उठ यसु नाम विच उठ जा नाम विच 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 नाम यसु नाम विच 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 नाम यसु नाम विच हालेलुया। ये भाई चलने फिरने में प्रॉब्लम थी इन्हें और बिल्कुल छड़ी के सहारे चलते थे, लेकिन आज विश्वास के साथ प्रभु के घर में आए और परमेश्वर के दास ने हाथ रखकर इन पर जैसे प्रेयर की, इस भाई ने अपनी छड़ी को छोड़ा और अपने आप चल पा रहे हैं। चल के देखो, चेक करो, खुदा की चीज़ सामर्थ की गवाही दो। यसु नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नामां विचों नाम सुनीदा नाम यसु दा ला 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 वही पी गया वही सूली उत्ते पापा वाला प्याला चल उठ जा उठ जा उठ ना विच उठ जा उठ जा उठ जा उठ ना विच उठ जा नाम विच उठ जा उठ यसु नाम विच उठ जा नाम विच 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 नाम यसु नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच हो छड़ के वैसाखियां ते छड़ के लाचारियां छड़ के ना पाकियां ते छड़ के बीमारियां उठ जा उठ जा उठ ना विच उठ जा उठ जा उठ जा उठ ना विच उठ जा नाम विच उठ जा उठ यसु नाम विच उठ जा नाम विच 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 नाम यसु नाम विच नाम विच नाम विच नाम उठ जा उठ जा उठ ना विच उठ जा उठ जा उठ जा उठ ना विच उठ जा नाम विच उठ जा उठ यसु नाम विच उठ जा यसु नाम विच बनते हां बई बदरूहां दे लश्कर यसु नाम विच बनते हां बई बदरूहां दे लश्कर छड्डो 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 चलो यसु साडे अंदर चल उठ जा उठ जा उठ ना विच उठ जा उठ जा उठ जा उठ ना विच उठ जा नाम विच उठ जा उठ यसु नाम विच उठ जा नाम विच 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 नाम यसु नाम विच 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 नाम यसु नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच तारीफ करें सब परमेश्वर का, थैंक्स करें। संडे आपने अपनी मीटिंग को अटेंड करना है, संडे आपने परमेश्वर की हुजूरी में आना है, कोई भी जन मिस ना करे। संडे को आप सबको इन्वाइटेड है, संडे आपने मीटिंग को अटेंड करना है। और आप में से जो लोग फर्स्ट टाइम पहली बार आए हैं